All right, good morning, everyone. This is Morning, sir. session, I don't know, I forgot the number also now. It's been a long time, okay. So we are, today's topic is Saturn Dasha actually, Saturn Dasha and also transit. So we will analyze and discuss the impacts of Saturn in your life, specifically Dasha. It can be, Mahadasha, Antardasha, Dasha, but we will primarily focus on Mahadasha and Antardasha, of course, और आपकी साढ़े सात. So, how many of you are aware of a very famous mythological event or story, Samudra Manthan? How many of you are aware of? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. If you guys can switch on the video, it will really help. Sir, just having my breakfast, उसके बाद करूँगा. चलो ठीक है ठीक है, जो कर सकते हैं करिए, अदरवाइज इट लुक्स लाइक आई एम टॉकिंग टू यू नो सर वॉट. बस चाय रेडी हो करके आ रहा हूँ, 2 मिनट में कर लेता हूँ बस. जी बिल्कुल बिल्कुल. सो यस कार्तिक, आई गेट इट. So, as we discussed about समुद्र मंथन में, एक देयर वाज अ मंदारा पर्वत एंड देवतास एंड असुरास दे स्टार्टेड, वो एक सांप है और वो उसको चर्न ऐसे ऐसे बटर निकालते हैं, तो उसकी चर्निंग हो रही है मंदारा पर्वत की. सो मंदारा पर्वत को जब उन्होंने खींचना शुरू किया, स्नेक से या रस्सी से, जो भी आपने अपना अपना, इट्स जस्ट सिंबॉलिक बेसिकली. सो वो जो पर्वत है, इट स्टार्टेड, वो नीचे समुद्र में जाने लगा. सो जब वो नीचे धंसने लगा, तो टू अवॉइड दैट थिंग, लॉर्ड विष्णु, और उनका एक सेकंड अवतार है, कुर्मा अवतार, जिसको हम टॉर्टोइस भी कहते हैं, कछुआ. कछुए के ऊपर उन्होंने उस मंदारा पर्वत को रखा, और उस पे फिर उन्होंने देवता और असुरों ने फिर से वही खींचना शुरू करा, और उससे नई नई चीजें निकली. आर यू गाइस अवेयर ऑफ दिस, और इट्स ओके इफ यू आर Yes, नॉट sir. अवेयर ऑफ. Okay. Have you heard about Kurma Avatar previously? No? Yes. Okay. No, sir. Okay. It's ठीक है. The Kachua is basically Vishnu's avatar, second avatar कहा जाता है. मैथोलॉजिकल स्टोरीज में कुर्मा अवतार्स को हम सैटर्न से भी रिलेट करते हैं बेसिकली. योर स्पाइनल कॉर्ड इज योर मंदारा पर्वत, एंड द बेस ऑफ द स्पाइन, जिसको हम चक्रास की लैंग्वेज में राजीव जी आइडेंटिफाई कर लेंगे, या बाकी लोग भी, रूट चक्र कहते हैं, जो बेस ऑफ द स्पाइन होता है. मैं हमेशा कहता हूँ वहां पर सैटर्न है, और आपको सब कुछ वहीं से मिलता है, सब कुछ. तो शनि इज मनी. सैटर्न इज अ प्लैनेट जिसको सबसे ज्यादा मिसजज किया जाता है, कंफ्यूज हुआ जाता है, या जिसको सबसे ज्यादा लोग डराते हैं, जिससे एक्चुअली मोर देन राहु एंड केतु, बिकॉज सैटर्न का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है. बट सैटर्न आपको वो सक्सेस देते हैं जो आपकी लाइफ में परमानेंट होता है. हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस योर सेकंड साढ़े साथी? फर्स्ट साढ़े साथी यूजुअली चाइल्डहुड में इतना एक्सपीरियंस नहीं होता लोगों को, इसलिए मैं सेकंड ही पूछता हूँ. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस सेकंड साढ़े साथी इन योर लाइफ? Me, sir. Me, ओके sir. रश. ओके प्रतीक गोइंग. ओके. ओके. सो जो भी साढ़े साथी में आप अर्न करेंगे, इट कैन बी योर वेल्थ, इट कैन बी योर हेल्थ, इट कैन बी योर मेंटल पीस, इट कैन बी योर सोशल स्टेटस, वो आपका लाइफ टाइम आप उसको चेरिश करेंगे. यू आर गोइंग टू स्ट्रगल टू अटेन समथिंग, और जब आपको मिल जाएगा, वो आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस गिवन बाय राहु एंड सैटर्न. राहु इज जस्ट लाइक, इट्स जस्ट लाइक बबल. राहु की सक्सेस एक बबल है, वो एकदम राहु जाते जाते सब छीन लेता है. पर सैटर्न की सक्सेस लाइफ टाइम है. And can you confirm the difference between Saturn success and Ketu success? What is the difference when success given by Saturn, success given by Ketu? Any idea? जब सैटर्न शनि सक्सेस देते हैं आपको, और जब केतु सक्सेस देते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कोई बता सकता है? हाँ, ये एक ये तो इस मटेरियलिस्टिक है और एक स्पिरिचुअल.
ओके, यस विद्या महेश जी, आप कुछ So कह रहे थे? K2 is the past life deeds. We might get success from K2 and ओके, अच्छा, केतु के लिए, केतु इज नॉट द टॉपिक, बट जस्ट मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, केतु का सक्सेस स्पिरिचुअल नहीं होता, केतु का सक्सेस मैसिव वेल्थ होता है। केतु गिव्स यू मैसिव वेल्थ, Saturn gives you massive wealth. The difference is Saturn success is throughout your lifetime and Ketu success goes to generations. So Tata, Ambani, this is example of Ketu success. And Saturn success is throughout life to sustain karta hai, like Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan's son cannot be as successful as Shah Rukh, right? He cannot be. Sachin Tendulkar, that is Saturn success. Sachin Tendulkar's success cannot be, his son cannot take over his legacy. Amitabh Bachchan, Saturn success. Amitabh Bachchan heights, his son can never reach that height. Son or daughter, whatever. I mean, they will only live, they're going to live in his shadow only. तो सैटर्न का जो सक्सेस होता है वो आपके लाइफ टाइम का सक्सेस होता है और वो परमानेंट होता है. सो जस्ट imagine the name I have taken, Sachin Tendulkar. Whether he plays for India or not, his success is permanent. Amitabh Bachchan, even he is in 80s or I don't know 70s, 80s, whatever his age is, but his success you cannot match that. वो sustained है. He is as premium as Shah Rukh Khan or whatever any A-listed Bollywood or celebrity you can name of. Same goes with Ratan Tata. Ratan Tata is Ketu basically. वो Ketu का success है. But you can also take example of other people also. Like the MF Hussain legacies, but nobody knows. उनके बच्चों का आपको नाम जो भी है, मतलब आई डोंट नो ही वाज मैरिड और नॉट, बट महात्मा गांधी, महात्मा गांधी सक्सेस इज सैटर्न सक्सेस. It is not related to Ketu. Nobody knows names of Mahatma Gandhi's son. I think there are four or three or whatever. There was a name also. My father Mahatma Gandhi. कोई जानता भी नहीं है. ये सब सैटर्न का सक्सेस है. ठीक है, तो सैटर्न जो सक्सेस देंगे वो परमानेंट है. बट व्हाई वी आर डिस्कसिंग सैटर्न, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं सैटर्न. बिकॉज सैटर्न इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन योर चार्ट. आपके चार्ट में जब भी आप पहला आपको कोई प्लैनेट देखना है, अगर जब आपको हाउस देखना है, योर फर्स्ट हाउस हैज टू बी सीन. पहला हाउस कौन सा है, लगन कौन सा है, वो अच्छा एफ्लिक्टेड तो नहीं है, डेबिलिटेड तो नहीं है, उसमें कौन सा प्लेनेट बैठा है. और अगर आपको कोई पहला प्लेनेट देखना है किसी भी चार्ट में, इट हैज टू बी सैटर्न. व्हाई? बिकॉज सैटर्न गवर्न्स मेजोरिटी ऑफ योर चार्ट. यू ऑल नो सैटर्न साइन कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, राइट? कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस. देन सैटर्न गवर्न्स लिब्रा, where Saturn is exalted. Then Saturn also governs Aries, where Saturn is debilited. जब भी आपकी सैटर्न की दशा आएगी, चाहे वो प्रत्यंतर दशा है, चाहे वो महादशा है, चाहे वो अंतरदशा है, आपके ये सारे के सारे साइंस एक्टिव हो जाते हैं. नॉट जस्ट कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, बट लिब्रा एंड एरीज ऑल्सो, बिकॉज सैटर्न अपने इम्पैक्ट देता है. देन सैटर्न 3 एस्पेक्ट, 3, 7 and 10, and where Saturn sits. So if you notice number of house Saturn governs, including where it sits, तो आपके मेजोरिटी ऑफ द चार्ट जो है 60-70% तो सैटर्न ही गवर्न कर रहा है. और जहां पर सैटर्न गवर्न कर रहा है, अनलेस अनटिल वहां जुपिटर का एस्पेक्ट है या जुपिटर बैठा है, तो वहां सैटर्न की चलेगी. इसीलिए अगर किसी के सैटर्न लगन में है, या 10th हाउस को देख रहे हैं बाय एनी मीन्स, योर 3, 7 and 10 एस्पेक्ट, तो उसको हम स्मिता जी ऑनलाइन है, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे. जैसे कंसेप्ट लाल किताब पर अंधी कुंडली, सो उसको अंधी कुंडली कहा जाता है. अगर 10th हाउस में सैटर्न का कोई भी रिलेशन हो गया, तो बिकॉज 10th हाउस इज अ हाउस ऑफ कर्मा, दैट मीन्स सैटर्न जो है अब आपके कर्मों को डिसाइड करना. और सैटर्न क्या है, आपके कर्मों का, आप, सैटर्न इज लाइक अ जज. सैटर्न इज गोइंग टू ब्लेस यू अकॉर्डिंग टू योर कर्मा. अब वो आपके हाथ में नहीं है, बिकॉज आप कर्म कर चुके हो, राइट? वट एवर कर्मास आप लेकर आए हो, वो तो हो गए आपसे.
अब आगे जो आप करोगे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट जो आप लेकर आए वो तो हो चुके हैं, उनका रिजल्ट तो सैटर्न नहीं देना है। इसीलिए आप सब अपने चार्ट में नोट करिए, जहां भी सैटर्न बैठे हैं, wherever Saturn sits in your house, in your chart, whichever house Saturn is placed, उससे एक हाउस पहले, इफ यू मूव क्लॉकवाइज, एक हाउस पहले का जो हाउस है उसकी सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है, बिकॉज वो प्रीवियस लाइफ है। सपोज सैटर्न सिट्स इन फर्स्ट हाउस, आई एम गिविंग एग्जांपल फर्स्ट हाउस बिकॉज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? अभी हम क्योंकि चार्ट यू बोर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, तो नाउ एवरीथिंग इज लाइक विजुअलाइजेशन। तो लेट्स से सैटर्न फर्स्ट हाउस, तो सैटर्न से एक हाउस पहले कौन सा है? ट्वेल्थ हाउस। करेक्ट। ट्वेल्थ हाउस आपके प्रीवियस लाइफ का कर्म है। आप ट्वेल्थ हाउस से आए हो फर्स्ट हाउस में, और आप सेकंड हाउस की तरफ जा रहे हो, तो ट्वेल्थ हाउस की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आपकी ऑटोमेटिकली सॉल्व होती चली जाएंगी। सिमिलरली इफ सैटर्न सिट्स इन द सेवंथ हाउस, लेट्स से सेवंथ हाउस, तो सिक्स्थ हाउस की प्रॉब्लम आपकी ऑटोमेटिकली सॉल्व होती चली जाएंगी, अगर आप उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लोगे, ज्यादा हाथ पैर नहीं मारोगे, बिकॉज वो ऑलरेडी कर्म आप करके आ चुके हो। तो सैटर्न से जो ट्वेल्थ हाउस है, यानी एक हाउस पहले है, वहां आप जितना कम हाथ पैर मारोगे उतना अच्छा है आपके लिए। वाई? रश्मि जी, वाई? क्या समझ में आया आपको? सैटर्न से एक हाउस पहले, दैट मीन्स ट्वेल्थ हाउस फ्रॉम सैटर्न, वेयर सैटर्न प्लेस ट्वेल्थ हाउस, वहां पे आप जितनी कम हाथ पैर मारोगे, कोशिश करोगे, उतना आपके लिए अच्छा होता है। क्यों? ये बता सकता है क्यों? यस इंदर? सर वो तो अभी आपने जैसे बताया कि पुराना जन्म करके आ चुके हो, तो हाँ, तो वहां पर बिकॉज वहां पे जज कहते हैं कि मेरे पे छोड़ दो, वहां पे आपको पुण्य कर्म जो आपके जीवन है उसके कर्मों को लेकर आपको ब्लेसिंग मिलती चली जाएगी, और वो अपने आप मिलेगी। जब मिलनी है तब मिलेगी, जब उसका टाइम आएगा, दशा आएगी, अपने आप मिल जाएगी। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सैटर्न से ट्वेल्थ हाउस में जितनी कम टेंशन लोगे और जितना ज्यादा बिलीव रखोगे उतना अच्छा है आपके लिए। सर वहां एक पे क्वेश्चन आप, इसमें, हाँ सर पूछिए। इसमें क्वेश्चन, उसमें ये सैटर्न के साथ कौन सा ग्रह बैठा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उस हाउस का एक कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रीवियस हाउस में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर। ठीक है। सो सैटर्न का बिहेवियर क्या है? जैसे हमने बात करी कि प्रीवियस लाइफ के जितने भी कर्मा से लेके आप आए हो, सैटर्न से जज, सैटर्न कहते हैं मैं तो ये दूंगा जो अपने हिसाब से दूंगा, जो आपने कर दिया है। आगे जो करोगे उसका एक अपना आर्काइव चलता रहेगा, अपना स्टोर होता रहेगा, बट वट एवर यू हैव ऑलरेडी डन, दैट आर्काइव रिकॉर्ड इज ऑलरेडी विद मी एंड आई एम गोइंग टू ब्लेस यू अकॉर्डिंगली। दैट इज वाई 3, 7 एंड 10 एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न एंड व्हेन सैटर्न सिट्स, ये जो चार हाउसेस हैं, इस पे आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं चलती। ये बहुत सिखाया जाता है ना आजकल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं भी कई कोर्स कराता हूँ डब्ल्यू में। तो इन चार हाउसेस पे आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगी। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज काम करती है, सरेंडर, या आपको स्पिरिचुअली कनेक्शन आता है। जो राजीव जी, रश्मि जी, जो मैं हम सीखते हैं कि आप रूट चक्र से ऊपर आइए, बिकॉज रूट चक्र पे आपके सैटर्न, तो आप वहां पे, आप जैसे फॉर एग्जांपल आपके टेंथ हाउस से कनेक्शन है किसी का भी सैटर्न, चाहे सैटर्न 10वें घर में बैठे हुए हैं, चाहे 10वें घर को देख रहे हैं, 3, 7, 10 किसी भी एस्पेक्ट से, आपका प्रोफेशन आप डिसाइड कर ही नहीं सकते, भूल जाइए। आपका प्रोफेशन ऑटोमेटिकली चेंज होगा, अपने आप चेंज होगा। पूरी लाइफ में आपको समझ ही नहीं आएगा, आपने जो सोचा नहीं होगा वो वाला काम करोगे पूरी लाइफ में। नए नए काम करते रहोगे, हर 5 साल 10 साल में आपकी फील्ड एकदम चेंज हो जाएगी। आज इंडिया में हो, कल कहीं और हो। आज हो सकता है आप यू नो एयरबस में काम करते हो, उसके उसके एरोनॉटिकल इंजीनियर हो, कल हो सकता है आप पोएट्री लिख रहे हो। ड्रास्टिक चेंजेस। इसका टेंथ हाउस से रिलेटेड है सैटर्न, चाहे बैठा हुआ है चाहे देख रहे मेरा मेरा 10th हाउस में बैठा ना। हैं। पीयूष जी का है, रश्मि जी का है, और किसका है? सर मेरा भी है, मेरा। अरे मेरा सौरभ भी जी, रश्मि जी का भी है मेरे ख्याल से। रश्मि जी आपका भी यस है सर। मेरे ख्याल से। हाँ, और 10th रश्मि हाउस। कुट्टी आपका भी है, ओके। तो हाँ आप सर। सब
अपनी लाइफ में मुझे बताइए, आपका प्रोफेशन कैसे आपने कभी डिसाइड किया है? आपके हिसाब से चलता है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं चलता। आप आप अपने हिसाब से आप जितना उस पर सरेंडर करोगे, जितना फ्लो में बहते जाओगे, उतना अच्छा है। इसीलिए सैटर्न जहां बैठा है, सैटर्न जहां देख रहा है, वहां पे आपने जिद कर ली। आप सोच रहे हो ये जो मिथ है, सैटर्न मेहनत से देते हैं, मेहनत से देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सैटर्न मेहनत से नहीं देते, सैटर्न लेट गो करने से देते हैं। सैटर्न है वैराग। सैटर्न आपको तब देते हैं आपकी जिंदगी में जब आप उस चीज से एक्सपेक्टेशन ही छोड़ देते हो, आप वैरागी हो जाते हो। आप सब अपनी लाइफ में चेक कर लो, चाहे वो साढ़े साती है, चाहे आपकी दशा चल रही है, अंतरदशा महादशा, आपको सैटर्न आप जिन जिन हाउसेस में देख रहे हैं, आपको वहां पे तब मिलेगा चीज जब आप उसमें वैराग लिया हो, उससे एक्सपेक्टेशन छोड़ दोगे। और जितना आप उसके पीछे भागोगे उसके रिजल्ट के, आपको कभी नहीं मिलेगा। तो दिस एज ओल्ड मिथ, सैटर्न वांट यू टू डू हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क, दैट्स डिफरेंट। ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। सैटर्न वांट्स यू टू सरेंडर एंड अंडरस्टैंड कि आपका कार्मिक रिकॉर्ड क्या है, आपकी लाइफ का पाथ क्या है, और उसे एक्सेप्ट करना है। दैट्स इट। सैटर्न डजंट वांट यू टू बी वर्किंग। सैटर्न को लेबर क्लास से रिलेट भी करते हैं कई लोग, बट दैट डजंट मीन कि आपको लेबर की तरह मेहनत करना रही। ये एक एज ओल्ड मिथ है। आप सब अपने चार्ट में देख लीजिए, सैटर्न जहां बैठे हुए हैं और सैटर्न जहां देख रहे हैं, आपने मेहनत से कुछ अचीव करा है वहां पे? आप मेहनत कर लेकिन करके आप लेकिन सर अब मेहनत कर आपकी करके मर जाओगे और कुछ नहीं होगा वहां पे। इसलिए इस मिथ को बिल्कुल दूर कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। सैटर्न वहां पे आते हैं आपसे डिसिप्लिन। देर इज अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन वर्किंग हार्ड एंड बीइंग डिसिप्लिन। हम्म सैटर्न कहते हैं सिर्फ डिसिप्लिन रखिए, एक डेकोरम रखिए। यू हम्म शुड नो आई वांट टू वर्क ऑन 5 ऑब्जेक्टिव्स, आज आपका 5 एजेंडा है, दैट्स इट। ये सैटर्न चाहते हैं। सैटर्न ये नहीं चाहते कि इन 5 टास्क को आप 24 घंटे गधों की तरह मेहनत करो। जो भी लोग इस दुनिया में रिच होते हैं, सुपर सक्सेसफुल रिच होते हैं, और जो लाइफ टाइम रिच रहते हैं, वो सैटर्न से रिच होते हैं। तो आपको क्या लगता है जो सुपर रिच लोग हैं वो क्या 24 घंटे काम करते हैं? सुपर रिच लोग आर दोज पीपल हु वर्क लीस्ट। They might work for only 1 or 2 hours a day. That's it. If you just want to verify this, just check boss of your company. If you are an employee, that's it. ठीक है? Don't expect कि आप वो you know you see the IPL owners in India. There's a cricket league IPL, right? I see Punjab Preeti Zinta. She comes for IPL event and then she disappears. आपको क्या लगता है वो 365 डेज काम कर रही है? And her team worth more than 3,500 crores, right? So if you are expecting rich people to work 24 cross 7 to satisfy Saturn, it's a myth. It's all lie. Super successful people never work 24 hours a day. They just work 1 or 2 hours a day, maximum 3 hours a day. That's it. तो आपको मेहनत से नहीं वहां कुछ मिलने वाला है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो सैटर्न एक रिकॉर्ड लेके आए हुए हैं। वो कह रहे हैं 28 ईयर्स में शादी होगी, 35 ईयर्स में फॉरेन जाएगा बच्चा, 40 ईयर्स में बिजनेस शुरू करेगा, 45 ईयर्स में पहला 5 करोड़ कमाएगा, 48 ईयर्स में 2 प्रॉपर्टी बनाएगा। आप कह रहे हो मैं 35 ईयर्स में प्रॉपर्टी बनाऊंगा। अब आपके 4th हाउस से रिलेटेड है, आप कह रहे हो 35 ईयर में ही बनाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। आप 35 ईयर में जबरदस्ती प्रॉपर्टी बनाओगे और आप रो रो के बनाओगे, बनी नहीं पाएगी आपसे। उसका कंस्ट्रक्शन 2 साल तक नहीं होगा। ठीक है जी? या आपने जिद करके एक बनी बनाई प्रॉपर्टी खरीद ली और आपने कहा देखो हमने तो बना ली, आप उस प्रॉपर्टी के लीगल डिस्प्यूट में पड़ जाओगे, आपको मिलेगी ही नहीं। आप उसमें आपको मिल गई, लीगल डिस्प्यूट भी नहीं है, आप उस प्रॉपर्टी में चले गए, आपको सुख नहीं मिलेगा। आप सब ये एक्सपीरियंस करोगे अपनी लाइफ में या अपने आस पड़ोस में। कई लोग ऐसी बातें करते होंगे, यार जब से इस घर में आए ना सुख के दिन ही देखे ना। जब से इस घर में आए ना, हमारे घर में सारे के सारे बीमारी रहते हैं। जब से इस घर में आया ना हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही रहती है। डिड यू गाइस नोटिस दिस थिंग? फ्यू पीपल टॉक लाइक दिस यस यस सर। बिकॉज इन देयर चार्ट सैटर्न गवर्न्स 4th हाउस। वो 4th हाउस को देख रहा है। आप लिख कर ले लो मेरे से।
चाहे वो किसी भी 3 7 10 किसी ना किसी दृष्टि से फोर्थ हाउस को सैटर्न देख रहे हैं। सैटर्न कहते हैं तेरी लाइफ में प्रॉपर्टी इस वक्त में बनेगी और मैं मेरे को पता है कब देनी है तुझे, तो चिंता मत कर, तू मुझ पे छोड़ दे। आप कह रहे हो नहीं मैं जिद करूंगा, और आप जिद करके सैटर्न वाले हाउसेस में काम करवा के देख लो, आप रोगे। किसी को एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा कुछ? बिल्कुल सर। सर चैलेंज राजीव जी सही आपके, है। राजीव जी का तो कुछ वो प्रॉपर्टी वाला भी एक था ना, इशू था उनका। हाँ हाँ हाँ, मेरे तो सर है। सेकंड आपके हाउस अच्छी में सर सैटर्न है। सेकंड हाउस में सैटर्न है तो एस्पेक्ट कर रहा है फोर्थ को। फोर्थ बस हाउस, थर्ड थर्ड ठीक, हो गया ना। और एट्थ हाउस को भी करेगा और 11th को भी करेगा। बस। तो हम्म, तो ये लाइव एग्जांपल हो गया आपके, वेरीफाई हो गया। आप सब देख लीजिए, वेयर एवर सैटर्न सिट्स एंड वेयर एवर सैटर्न एस्पेक्ट इन तो दोज जस्ट हाउस। just to give context, I have paid off a property in 2014. We are sitting in 2026. I still haven't got that property. दिस इज जस्ट अ वेरी प्रीमियम एग्जांपल। 2014 से पेमेंट करा है, नोएडा में आई थिंक, और इनको आज तक पोजीशन नहीं मिला है उसका। हम्म, ये लोग क्या समझते हैं कि सैटर्न को मेहनत से ठीक करना है, ये नहीं करना आपने, ये बेवकूफी नहीं करनी। सैटर्न मेहनत से नहीं खुश होते। सैटर्न ओनली wants you to be disciplined, to live a life of decorum, that's it, to be ethical in your conduct, that's it. But Saturn doesn't want to be you to be ethical always. लॉटरी सट्टा ये भी सैटर्न देते हैं, 2 नंबर का काम भी सैटर्न देते हैं। सैटर्न सब देते हैं, आपके चार्ट में जैसे बैठे हुए हैं वो वैसा देंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ किसी को पकड़ के पहले अपना चार्ट एनालाइज कराइए हमेशा। समझिए कि आपके चार्ट में प्लैनेट्स आपसे कहते क्या है। लोग ये काम नहीं करते। लोग आके क्यूएनए में क्या करते हैं, मेरा सैटर्न यहाँ बैठा है, मेरा जुपिटर इसका क्या, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता। अगर थर्ड हाउस में जुपिटर बैठा है तो पूरी दुनिया का एक ही तरीके से बिहेव नहीं कर रहा। इट्स अ लॉट ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो आपको समझना है। जिसको चार्ट रीड करना आता है पहले उसे पकड़ो, मुझे तो नहीं आता तो मुझे मत पकड़ो, जिसको भी पकड़ना है उसे पकड़ो। और उससे पूछिए कि आप कैसे, मेरा चार्ट में प्लैनेट्स क्या चाहता है मेरे। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि प्लैनेट आपके चार्ट में कैसा है, आपको वैसे ही बिहेव करना है। अगर सैटर्न आपके जिन हाउसेस को देख रहे हैं वहां पर आप मेहनत करोगे, जिद करोगे, और आप सोचोगे कि मैं अपनी डिटर्मिनेशन से कुछ अचीव कर लूंगा, आप नहीं कर सकते। ये इम्पॉसिबल है। ओके, सो लेट्स से प्रतीक, आई टेक कपल ऑफ गाइस एग्जांपल चार्ट। प्रतीक, वेयर सैटर्न प्लेस्ड इन योर चार्ट, लगन कुंडली, वी आर टॉकिंग अबाउट D1। जी जी, इट इज इन सेवेंथ हाउस इन कैप्रिकॉर्न एंड एस्पेक्ट्स फोर्थ हाउस। ठीक है, तो सेवन्थ हाउस फोर्थ हाउस को एक्सपेक्ट करते हैं, फर्स्ट हाउस को एक्सपेक्ट करते हैं, और नाइन्थ हाउस को एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फादर से कलेश कोई, यस। ठीक है, फादर से कलेश, फादर के सामने सरेंडर कर देंगे, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। शादी इनके हिसाब से नहीं चलेगी, शादी अपने आप होगी। जिद कर ली कि इस लड़की से शादी करूंगा, नहीं हो सकती, भूल जाओ, भूल जाओ, नहीं होने वाली। और होगी तो अपने आप ही होगी 2 4 दिन में, जब सैटर्न देंगे। तो आप ये लिख कर ले लो, सैटर्न एकदम से देंगे आप, क्योंकि वो डेस्टिनी से मिल रहा है आपको। डेस्टिनी, सैटर्न ने क्या कहा है, ये जज हूं मैं और आपको ये 28 अप्रैल को मिलेगी। तो आपको पता ही नहीं है कब मिलनी है, अब 28 अप्रैल को शादी होनी है। तो आप परेशान हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। मार्च में रिश्ता आएगा, 25 दिन पहले आपका वो होगा, जो भी होता है रोका शोका, और आपके एंगेजमेंट हुई, और फिर 1 महीने के अंदर सब चट मंगनी पट ब्याह वाला हिसाब हो जाएगा। ऐसे ही हुआ मेरे साथ। ठीक है ऐसे जी, ही हुआ। बिकॉज सैटर्न देंगे। सैटर्न कह रहे हैं मुझे पता है 28 अप्रैल को होगी शादी, तू चिंता मत कर। अब कई लोगों के क्या होता है, सेवंथ हाउस सैटर्न कनेक्टेड है, किसी का फर्स्ट हाउस में बैठा है, सेवंथ को देख रहा है। अब वो कहता है जी हम सैटर्न देख रहे हैं, सैटर्न बैठे हैं, शादी नहीं हो रही, हम डिले हो जा रहा है, डिले हो जा रहा है, 35 ईयर्स हो गए। डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि आप गधे हो। आप वहां मेहनत करे जा रहे हो, आप सरेंडर नहीं कर रहे हो, आप टेक ओवर नहीं करने दे रहे। सैटर्न सैटर्न कह रहे हैं कि तेरी 2026 में शादी होनी है। अब आप कह रहे हो नहीं इससे करूंगा मैं शादी, उससे होगी नहीं, फिर 2030 हो जाएगा, फिर होगी नहीं, फिर 2035 हो जाए, फिर होगी, फिर कहेंगे जी सैटर्न जहाँ बैठे ना बड़ी परेशानी होगी, शादी नहीं हुई हमारी। सैटर्न ने शादी नहीं होने दी, सैटर्न ने 26 में शादी करवानी थी।
आपने उसमें लात मार दी, पंगा कर दिया, आपने सैटर्न को टेक ओवर ही नहीं करने दी। अब सैटर्न इतने स्लो प्लेनेट है कि सैटर्न घूम के वो 15 साल बाद पहले पे आएंगे, फिर 30 साल बाद वापस 7th 7th हाउस में आएंगे। वो सैटर्न का रिजल्ट आपने डिले कर दिया। फिर वो लोग क्या करते हैं, 45 ईयर में सेटल होते हैं। उनको 30 ईयर्स में ही सेटल होना है, फिर वो वेट कर रहे हैं। So actually, ठीक। 1 month before my Saturn return was happening, I got married. Just 1 month before that. सैटर्न जब भी देंगे आप, अरे ऐसे कैसे होगा, आपके ऐसे रिएक्शन होगा, अरे सोचा ही नहीं था ये काम हो गया, ऐसे होगा। और 1 महीने में बिना मेहनत के वो ये शादी है। कोई मेहनत मतलब शादी कंडक्ट करने में मेहनत जो लगती है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट रिश्ता ढूंढना, उनको कन्विंस करना, उनसे डिस्कशन, वो सब कुछ, उसमें मेहनत नहीं लगेगी आप, क्योंकि वो फिक्स इसी से होनी है शादी। वो ऐसा लगेगा अपने आप सब कुछ सेट होते जा रहा है ऑटोमेटिकली, ये डेस्टिनी चल रही है मेरे हिसाब से, यही होनी थी। तो सैटर्न का यही खेल है। सैटर्न जहां बैठे हैं, वेर एवर सैटर्न इज एक्सपेक्टिंग, आपको जिद बिल्कुल नहीं करनी। सैटर्न के 3 एस्पेक्ट हैं, 3, 7 एंड 10th। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज वेयर एवर सैटर्न सिट्स, फर्स्ट एस्पेक्ट सैटर्न के 4 है, वेयर सैटर्न सिट्स दैट इज फर्स्ट बाय डिफॉल्ट, वहां आपको लाइफ टाइम मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। तो अगर 7th हाउस में है तो भाई लाइफ टाइम अपने शादी में मेहनत करनी पड़ेगी। अपने पार्टनर को थोड़ा सा खुश रखना पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो। ये शादी ऐसी होगी कि जिस दिन आपने मेहनत करनी बंद करी तो पार्टनर से थोड़ा सा फ्रिक्शन शुरू हो जाएगा। आप ऐसे ही कहोगे यार सारी जिम्मेदारी मेरी ही है, शादी क्या कर ली, मेरे सर अभी आगे सारी जिम्मेदारी। क्योंकि सैटर्न वहां बैठे हैं जिंदगी भर के आपके, क्योंकि पिछले लाइफ में आपने बड़े मजे किए हैं, शादी को इग्नोर किया है। ठीक है जी। पिछली लाइफ में आप पूरे कैसे ना हुआ होंगे, तो जो भी होंगे शादी में तो बड़ी आपने गड़बड़ करी हुई है पूरे आप, आमिर खान होंगे या तो, इतनी हो रही है पता ही नहीं चल रहा। तो कुछ ना कुछ इग्नोर किया होगा, रिस्पेक्ट नहीं करी होगी, शादी कहीं कहीं निकल गए, जिम्मेदारी नहीं निभाई की, कुछ भी है। इस लाइफ में आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और जिस दिन मेहनत करना बंद करोगे उस हाउस से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। मेहनत मीन्स उस पर ध्यान देना, नॉट हार्डवर्क वाला मेहनत, ध्यान देना। जहां पे आपने उस पर एफर्ट लगाने का काम कर दी, आपको वहां फ्रिक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये रहेगा आपके साथ। ठीक है। अब थर्ड एस्पेक्ट, आपके सैटर्न की प्लेसमेंट पे जो सबसे मेजरी जहां होती है, वो थर्ड एस्पेक्ट है। आप सब नोट कर लो, सबके सब नोट कर लो। जहां सैटर्न बैठे हैं, उसका जो थर्ड एस्पेक्ट है सैटर्न का, वो वाला हाउस आपका लाइफ टाइम का स्ट्रगल है। फर्स्ट हाउस आपकी अटेंशन चाहता है, जहां सैटर्न बैठा है कहते हैं मुझे अटेंशन दो, यहाँ पे काम करो, यहाँ पे अपने को इम्प्रूव करो, हार्ड वर्क नहीं, इम्प्रूव करो। अगर इम्प्रूव करते रहोगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा फर्स्ट में। थर्ड हाउस स्ट्रगल है आप, अगर गलती से सैटर्न डेबिलिटेड है, एफ्लिक्टेड है, गलत हाउस में बैठ, राशि में बैठ गए हैं, तो थर्ड एस्पेक्ट आपका लाइफ टाइम का टेंशन देता रहेगा। चाहे साढ़े साथी है, चाहे दशा है, चाहे महादशा, थर्ड हाउस की मिजरी जाने नहीं वाली है। ठीक है जी। अब थर्ड हाउस किसका? यस, अमित कुमार विश्वकर्मा, आई एम सीइंग यूनिवर्स। वेयर इज योर सैटर्न प्लेस्ड? It's in the 12th house. इन द 12th हाउस। सो थर्ड थर्ड एस्पेक्ट इज इन द सेकेंड हाउस। लो जी, हो गया काम। तो सेविंग्स का, कुटुंब को तो भूल जाओ, कुटुंब को तो भूल जाओ, घर वाले रिश्तेदार सब आग लगाने वाले हैं जी जिंदगी में। कोई अप्रिसिएशन नहीं होने वाला, ग्रेटिट्यूड जीरो। कर करके मर जाओगे, कुछ नहीं होना वहां पे आप। हाँ जी अमित कुमार जी। Yes, I am trying to open the camera, but it's not opening. नहीं नहीं, इट्स ओके। तो मैंने कहा वो कुछ रिलेटेबल है या नहीं? Yes. From family perspective, everything is good. फैमिली पर्सपेक्टिव किसका? मदर Like my पेरेंट्स का? पेरेंट्स mother. का? पेरेंट्स का नहीं बेटा, पेरेंट्स तो अलग है, वो मून और सन है, वो अलग है। फैमिली पर्सपेक्टिव जो आपके पूरा रिलेटिव्स है, सेकंड हाउस होता है No, no, nothing. आपका। There I have disconnected with everyone. वो ऐसे ही रहेगा। सेकंड हाउस यार कुंभा, बेसिकली जो शादी से पहले लड़की का जो पूरा घर होता है ना, रिश्तेदार वगैरह, Hmm. वो सेकंड हाउस। मरने के बाद हमें जहाँ पे ले जाया जाता है, आखिरी पूजा जहाँ रिचुअल्स होते हैं, वो पूरा का पूरा जो कुंभ है, वो सेकंड हाउस है आपका। जो आपके एंसिस्ट्रल रूट्स हैं, लेगेसी, आपके पेरेंट्स वेरेंट, पूरा फैमिली ट्री, वो सब सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस तो Hmm. खत्म, आपका रिलेटिव जीरो हो गया।
ठीक है जी। वहां पे स्ट्रगल रहेगा, रिलेटिव से पूछो ही मत, आप कुछ नहीं होने वाला। ठीक नहीं है। वो हो गया वैसा। सेकेंड हाउस में आपके पेरेंट्स भी आएंगे, आपके भाई बहन भी आ सकते हैं टू एन एक्सटेंट, बट वो और जगह, जैसे थर्ड हाउस यंगर सिबलिंग्स हो गया, 11th हाउस एल्डर सिबलिंग्स हो गया, फादर 9th हाउस हो गया, 4th हाउस मदर हो गया, तो वो अलग जगह आ जाता है। ठीक है, तो वो अगर बाकी हाउसेस अच्छे हैं, प्लेसमेंट अच्छी है सन की, मून, तो वो ठीक है। अदरवाइज बेसिकली जो आपका कुंभ है वो सेकंड हाउस है, आपके रिलेटिव से कुछ नहीं मिलने वाला। ये आपका लाइफ टाइम का स्ट्रगल रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो। यस राजीव जी, हैंड रेस किया आपने। हाँ जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था, आपने बोला फर्स्ट हाउस में मेहनत करनी पड़ेगी, सैटर्न मेहनत मांगता है। मेहनत नहीं, फर्स्ट हाउस में आपको अटेंशन चाहिए, आपको इम्प्रूव करना है, मेहनत तो जिंदगी में ओके। नहीं करना, इम्प्रूव ठीक है, करना ठीक है। आई चूज द रॉन्ग वर्ड, दैट इज स्लिप ऑफ टंग। है। आपको इम्प्रूव करते रहना, इम्प्रूव करते रहना। जिस दिन आपने ओके। उसमें अटेंशन देनी बंद करी, वो हाउस आपका ट्रबल हो जाएगा। ओके। ठीक है जी। तो ठीक। सेकेंड हाउस में सैटर्न है, आपको सेविंग्स में थोड़ा ध्यान लगाना ओके। पड़ेगा, कुछ भी कर लो आप, ठीक है, हाँ, ट्रू, वेरी ट्रू। ऐसे वेरी स्लिप हो ट्रू। जाएगी। तो जहां आपने ध्यान लगाना बंद किया, फाइनेंशियल मैटर में एजुकेशन लेना बंद किया, इन्वेस्टमेंट पे ध्यान कम किया, प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ठीक है, थैंक यस अदिति भट्टाचार्य जी, यू आर आस्किंग सम क्वेश्चन, कुछ पूछ रहे हैं आप। सर मुझे पूछना था, आप जैसे कह रहे हैं हर एस्पेक्ट का अलग अलग वे ऑफ इफेक्ट हाँ, होता है, मीनिंग तो अलग। हम्म, तो इसमें हर एक हाउस का अलग राशि होगा। तो फॉर एग्जांपल 3 लोग हैं, जैसे मेरा थर्ड हाउस में है, किसी और का भी है थर्ड हाउस में, बट अलग राशि हो सकती है। तो विल दैट मेक एनी डिफरेंस ऑन द काइंड Yes, ऑफ इफेक्ट that makes जो वो yes, देगा? yes, because Rashi gives a flavor. For example, your third house, which Rashi is there? Like, can you confirm? मैं लिब्रा असेंडेंट, मेरा थर्ड वो ठीक है है, सजिटेरियस। सेजिटेरियस, सेजिटेरियस है, ठीक है। तो लिब्रा असेंडेंट है, सेजिटेरियस है, बहुत अच्छा है आपके लिए, आपके लिए योग कारका है, और थर्ड हाउस में बैठे हैं। थर्ड हाउस में वैसे यूजुअली लोग अच्छा कहते हैं। थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 11th हाउस सैटर्न की वन ऑफ द गुड पोजीशंस होती है। सेवेंथ हाउस में दिग्बल होता है सैटर्न का, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा करते हैं। लेकिन सेवंथ हाउस से ट्रांजिट बहुत अच्छा होता है, तो प्रतीक का सेवंथ हाउस में है, तो बिजनेस बिजनेस अच्छा करेंगे, अगर महादशा आ गई तो बहुत गजब का कर सकते हो। ठीक है जी। सो अदिति जी, आपका योग कार का है, ठीक है, सैटर्न इज योग कार का फॉर लिब्रा असेंडेंट बेसिकली, एंड गवर्न्स 10th एंड 11th हाउस। आपका क्या 7.5 ही चल रहा है, महादशा क्या है आपका। मेरा 7.5 ही चल रहा है, सेकंड फेज सैटर्न का। और अदरवाइज वीनस में आगे चल रही है। मून कहाँ पे है आपकी। स्पाइसेस। फिफ्थ मीन में है। 6। ओके, सिक्स में है। ओके, ठीक है। तो आपका, एक सेकंड, अमित कुमार जी बैठ, ओके। तो ठीक है, आपका क्या फर्क पड़ेगा, एक तो रोमांस आपका जीरो हो जाएगा, बिकॉज फिफ्थ हाउस में थर्ड हाउस, थर्ड एस्पेक्ट है, तो रोमांस आपका जीरो हो जाएगा। रोमांस से एक्सपेक्टेशन मत करिए, धोखा वोखा गजब का मिल सकता है वहां पे, आपको स्कार स्कार मिलेगा, ये सब होगा फिफ्थ हाउस से। प्रोजेनी इश्यूज होंगे आगे जाके। ठीक है, बट बिकॉज सेजिटेरियस साइन में बैठे हैं, जुपिटर का साइन है, अगर जुपिटर देख रहा है या जुपिटर अच्छा प्लेस है, अपने में बल रखता है, तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं है आपके। जुपिटर कहाँ बैठे हुए हैं आप। मेरा जुपिटर मेरा जुपिटर है 8th हाउस, उसमें टॉरस में। बहुत बढ़िया, जुपिटर तो बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। एट्थ हाउस जुपिटर इज वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो हाँ जुपिटर सर। प्लेसमेंट अच्छी है आपके लाइफ में, मतलब लॉन्जिविटी वगैरह बहुत अच्छी है, आपको ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती रहेगी आपको जिंदगी में। बट स्पेसिफिकली बिकॉज टॉपिक इज सैटर्न, सो इफ वी टॉक अबाउट सैटर्न, यूजुअली लोग कहते हैं 3, 7, 3, 6 और 11 में सैटर्न बहुत अच्छे होते हैं, मैं भी मानता हूँ। बट थर्ड हाउस में सैटर्न यूजुअली रोमांस, प्रोजेनी इश्यूज देते हैं। ठीक है जी। तो आपको अगर होता भी है तो वो बेबी का कोई आगे का भी होता है, आई डोंट नो योर एज, बट आगे का भी होगा भी तो 35, 36 के बाद यूजुअली सॉर्ट आउट हो जाता है वो इशू। सैटर्न का इतना इशू नहीं होता प्रोटीन का, ट्रबल देते हैं, होने में मुश्किल होता है, 2-3 बार ही कंसीव करता है बच्चा, तो उसके बाद लेकिन 35, 36 के बाद नॉर्मली हो जाता है, और यूजुअली लड़की होती है अच्छा। पहले। अच्छा। हम्म, अच्छा। ठीक है जी। तो ये इश्यूज आपको होंगे। अब थर्ड हाउस में है, तो थर्ड हाउस में तीनों एस्पेक्ट देखिए आपके, फिफ्थ हाउस इज योर थर्ड एस्पेक्ट, नाइन्थ हाउस योर सेवंथ एस्पेक्ट, एंड 11th हाउस इज योर। 10th। ठीक है। तो अब आपके, सॉरी, 12th हाउस इज योर 10th एस्पेक्ट।
सो Then आप अगर फॉरेन जाना चाहते हैं, अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, अगर आप कोई पीआर वीजा लगा रहे हैं, आपके हाथ में नहीं है, आप लगा लगा के थक जाओगे, कुछ नहीं होगा। और आप जब उसको लेट गो कर दोगे, इजी लोगे, वैराग ले आओगे, बहुत इजीली लग जाएगा। जितना ज्यादा उसके पीछे पड़ोगे, आई डोंट नो आप, आपका फॉरेन ट्रैवल क्या हिसाब किताब है, वेर यू बेस्ड, आई डोंट नो, यू बेस्ड इन अभी इंडिया और? तो कोई प्लान नहीं है सर। हाँ हाँ, ओके मैं गई ठीक। हूँ, बट अभी नो सच आप प्लान। जाओगे भी तो, आप जाओगे भी तो अनप्लान्ड ही होगा वो, आप एक्सपेक्ट नहीं भी करोगे तो भी चले जाओगे ऐसा। और आप जितना प्लान करोगे उतना स्ट्रगल है आपके लिए, नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये ऐसी चीजें होंगी आपके साथ। थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं तो करेज को लेके जिंदगी में आपको हमेशा मेहनत करनी है। करे थर्ड वो हाउस तो के मैंने साथ तो। एक्सपीरियंस किया है फुल लाइफ। ठीक है जी। तो एकदम डर जाना, मेन सिचुएशन में जाके चार लोग खड़े हो जाते तो पैनिक कर जाना, जब हाथ पाँव ऐसे हिलने लग जाना, ये बिकॉज थर्ड हाउस में सैटर्न, करेज को आपको चैलेंज करना है, तो वो ओवरकम करना है। वेयर सैटर्न सिट्स, वो हाउस आपको ओवरकम करना है। इस लाइफ का चैलेंज ही आपका वो है। ठीक है। नाउ थर्ड एस्पेक्ट, ऐसे मेंशन सबसे ज्यादा स्ट्रगल, टेंशन आपकी थर्ड एस्पेक्ट की है। यस अश्विनी जी, आपने हैंड रेस किया। Hello, sir. Yeah, talking about Saturn in third house, हम्म। mine is in third house, and ओके। it is elevated. It is in Ucha and also it is retro. ओके, उच्चा इन द सेंस दैट इट इज exalted, right? That's what you mean. Yes, yes, yes. Okay. Okay. And it is retro also. Okay. Retro is a bigger problem. If your Saturn is, if any planet is retro, well, Sun cannot be retro, but any other planet is retro, and Rahu Ketu is by default retro. So any planet is retro, it is a problem. But if Saturn is retro, it is a huge problem. Huge. बिकॉज रेट्रोग्रेड दिखाता है प्रीवियस लाइफ के बहुत सारे पेंडिंग कर्मा है। सो अगर सैटर्न रेट्रो है और सैटर्न प्रीवियस लाइफ के रिकॉर्ड को लेके जज बन गए हैं, और अब वो कह रहे हैं कि फाइल लाओ, और ये रेट्रो है, तो यानी कि इसका कर्मा बहुत ज्यादा है। अगर 10 फाइल है तो 10 फाइल का रिकॉर्ड दिया, अब ये लाइफ आपकी नॉर्मल आपके कर्मों के हिसाब से चल रही है। जो रेट्रोग्रेड लेके आया है उसकी फाइल 10 नहीं है, उसकी 100 है फाइल। इसलिए रेट्रोग्रेड का सोल्यूशन करना बहुत जरूरी होता है। तो रेट्रोग्रेड है, दैट मीन्स अगेन द सेम थिंग, एंड इट विल बी एक्चुअली मे बी वर्स। थर्ड हाउस से यही इशू होगा। अब अश्विनी जी, हाउ ओल्ड आर यू, लाइक यू मैरिड? Yes, sir. I'm married. I have a daughter. I had, ओके। in fact, spoken to you all last month. That is when I got fired from my job, and Smita ma'am and you both ओके। saw my chart, and you ओके। guys gave me solution. I mean, you guys guided me. ओके। ओके। सो थर्ड हाउस का सेम, जैसे अभी वी वर डिस्कसिंग विद was the girl, I forgot the name, अदिति आई गेस। सो सेम थिंग, रोमांस, फिफ्थ हाउस से रिलेटेड जो भी है आपका, अभी हम थर्ड एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। फिफ्थ हाउस से रिलेटेड जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपका चैलेंज बनेगा जिंदगी में, वो प्रॉब्लमेटिक। उसमें आपको वो चीज नहीं मिलेगी, मिलेगी तो बहुत ही स्ट्रगल के बाद मिलेगी, बहुत ही डिले के बाद मिलेगी। तो दैट इज, आपने व्हेन यू कंसीव्ड आल्सो, आई एम श्योर इतना स्मूथ आपका प्रेगनेंसी नहीं रहा होगा उस वक्त। और सैटर्न थर्ड हाउस में तो पहला जो बेबी है वो बाय डिफॉल्ट लड़की होती है। ठीक है। Yeah. नाउ सैटर्न सेवेंथ एस्पेक्ट, सैटर्न सेवेंथ एस्पेक्ट का जो पर्पस है वो है आपको एलिवेट करना जिंदगी में। सैटर्न जब ट्रांजिट भी करते हैं तो आप सब नोट कर लीजिए, चाहे वो ट्रांजिट में भी हैं और चाहे बैठे हैं, जो सेवेंथ एस्पेक्ट, जो सेवेंथ हाउस है, सेवेंथ उसमें आपको चैलेंज, चाहे सैटर्न चैलेंज देते हैं, उसमें एलिवेट करते हैं। तो अगर सेवेंथ हाउस में प्रतीक के बैठे हैं सैटर्न, तो फर्स्ट हाउस को हमेशा एलिवेट करने की कोशिश करें, स्टेटस। तो फर्स्ट हाउस से रिलेटेड जैसे ही आ गया तो उस इंसान की बेइज्जती होती है, और जब उसकी बेइज्जती होती है तो उसे खुश हो जाना है। क्यों? क्योंकि बेइज्जती हो रही है, उसे चैलेंज मिल रहा है, अब वो एलिवेट होगा। तो सेवेंथ हाउस जो है उसमें हमेशा आपको सैटर्न कहते हैं ऊपर उठ, एलिवेट हो, सोसाइटी में ऊपर उठना है तेरे को यहाँ। तो फर्स्ट हाउस में है तो सेवेंथ एस्पेक्ट को, यानी कि बिजनेस को ऊपर उठाएंगे, शादी से ऊपर उठाएंगे, शादी ऐसी जगह होगी जो बेटर होगी, आपके स्तर से ऊपर हो जाएगी अगर फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो। बिजनेस में आपको एलिवेट करेंगे, बड़े बड़े लोगों से बिजनेस चेक उनसे मिला देंगे। यू नो, एक इन दिल्ली, बिकॉज आई बिलोंग टू दिल्ली,
इन इंडिया। तो मैं जब जब भी दिल्ली जाता हूँ तो वहाँ पे बहुत फेमस मार्केट्स हैं, चांदनी चौक एंड ऑल दोस ओल्ड दिल्ली मार्केट्स। ऐसा नहीं है कि वो बंदा कोई कम रिच है। ही माइट भी, वो हो सकता है आपके स्कूटर में आ रहा हो, वो 50 CR के घर में रह रहा हो। ऐसे बहुत हैं, इन गुजरात ऑल्सो ऑन सच सो कॉल्ड मंडीज, जहाँ पे ऐसे तरीके के बड़े रिच लोग रहते हैं। वो आपको नॉर्मल से वैगनार में आते हैं इंडिया में, आपको आपको लगेगा नहीं इसके पास कुछ है। वो सारा कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं, 100 करोड़ 50 करोड़ होंगी। पीयूष जी को पता है, पीयूष जी तो डील करते हैं काफी लोगों से ऐसे। रश्मि जी को भी पता होगा, रश्मि गोटी जी को। तो लेकिन उनके पास वो, दे आर रिच, दे हैव मनी, उनका स्टेटस नहीं है। और एक होता है कि बिजनेस में स्टेटस ले आना, आप उस लेवल के लोगों के साथ डील कर रहे हो, एलाइट बिल्कुल, बिजनेस टाइकून्स जो हो गए आपके, उनसे कनेक्शन हो गए, पॉलिटिशियन से कनेक्शन हो गए। एक वो भी बिजनेस है। तो ये एलिवेशन देंगे सेट, अगर फर्स्ट हाउस में तो बिजनेस में ये एलिवेशन देंगे। थर्ड हाउस में तो वो नाइन्थ हाउस को एलिवेट करने की कोशिश करेंगे। नाइन्थ हाउस आपके डेस्टिनी, लक, फादर, फॉरेन लैंड, फॉरेन ट्रेवल, हायर एजुकेशन, इसमें कहेंगे इसमें एलिवेट हो। तो हायर एजुकेशन में एलिवेट करेंगे आप। ठीक है जी। तो आपके अगर इलेवंथ हाउस में तो फिफ्थ हाउस में एलिवेट करेंगे, सेकंड हाउस में तो एट्थ हाउस पे एलिवेट करेंगे, वहां पे चैलेंज है। तो यस कार्तिक, हैंडल्स किया आपने। सर एस्पेक्ट कैसे देखते हैं, मतलब कैसे पता लगता है क्या एस्पेक्ट है? एस्पेक्ट, जहां सैटर्न आपके जिस हाउस में है वहां से एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना शुरू कर दीजिए। तो सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में, अभी हम क्योंकि विजुलाइज कर रहे हैं, हम तो बोर्ड नहीं है, फर्स्ट हाउस में अगर सैटर्न है तो एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 ऐसे गिन लीजिए। तो जहां भी 7 नंबर आएगा वो आपके, 7 बाय डिफॉल्ट अपोजिट हाउस होता है। तो जहां भी बैठे हैं उसका अपोजिट 7th हाउस। आपके सैटर्न कहाँ ठीक है बैठे हैं, कौन से हाउस में है? सर, मेरे सैटर्न 7th हाउस में है। 7th हाउस में है। 7th हाउस में है तो फिर फर्स्ट हाउस पे एलिवेट करेंगे। बेइज्जतियां, ह्यूमिलिएशन, एम्बेरसमेंट, पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें फेस करोगे। और जब भी आपकी बेइज्जती होगी उसके बाद आप एलिवेट करोगे। जब आप एलिवेट कब करोगे कार्तिक, जब दुनिया कहेगी इससे कुछ नहीं हो सकता। हम्म, सर अगर मैं ठीक गुरु है, को सरेंडर कर दूं, बात ही खत्म। तो फिर वो चार्ट का खत्म कोई हो मतलब ही नहीं। वो तो ब्रह्मास्त्र है ना, वो तो बात ही खत्म हो गई यार। वो तो सीधे ही चार्ट से ऊपर फ्री विल पे चला गया, वो तो सबसे ऊपर है। सैटर्न तो कह ही रहे हैं, सैटर्न कहते हैं 12% से आगे बढ़ो तब मैं तुझे दूंगा। इसलिए जब आप में वैराग आ जाता है, सैटर्न आपको देने लग जाता है, क्योंकि फ्री विल है, वैराग फ्री विल होता है। जब आप कहते हो जो होगा सब सेट सेट है, इस हाउस से मेरे एक्सपेक्टेशन ही कोई आता है तो ठीक है, वरना कोई तो आपको मिलने लग जाएगा, तब सैटर्न देने लग जाएगा। अगर सैटर्न जिन हाउसेस को देख रहे हैं आपको वहां पे रिजल्ट नहीं मिल रहे, दैट मीन्स इट्स अ प्रॉब्लम। आप वहां से वैराग नहीं ला पा रहे हो, उन हाउसेस से आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा, डेस्परेट हुआ, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फिर आपके लिए। ठीक है। हाँ जी। तो सेवेंथ ठीक है। एस्पेक्ट जो है आपके, चाहे वो ट्रांजिट में भी है, आप ट्रांजिट में भी नोट कर लीजिए, आपके सेवेंथ एस्पेक्ट में हमेशा एलिवेशन की तरफ ले जाएंगे। आपको लगेगा कि ये चैलेंज आ रहा है, क्या हो रहा है। साढ़े साथी में लोग इसलिए स्ट्रगल करते हैं। साढ़े साथी में क्या होता है, लोगों को लगता है कि हमें तंग कर रहे हैं, तंग नहीं कर रहे हैं। साढ़े साथी में सैटर्न कहते हैं मैं जिस सेवेंथ एस्पेक्ट को देख रहा हूँ उस हाउस को उठाऊंगा। उसको उठाने के लिए आप एक कंफर्ट जोन में जी रहे हो। अब वो उठोगे कैसे, जब तक आपको कोई शेक नहीं, आप एक नौकरी करते हो, 9 to 5 जॉब करते हो, आपकी जॉब चली जाएगी। अब आप कहोगे सैटर्न साढ़े साथ यही ना, जॉब चलेगी, इतने बुरे हो गए हाल हमारे। जॉब गई है ताकि आप एलिवेट हो, आपका स्टेटस बढ़े। हो सकता है आप जॉब से बिजनेस की तरफ चले जाओ, हो सकता है आप कोई और काम करो, कोई नई रिसर्च में चले जाओ, हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने शुरू कर दो कि यार चलो लेट्स फाइंड अदर मीन्स ऑफ अर्निंग। आपको खुद नहीं पता आप इन्वेस्टमेंट से भी वैसे कमा सकते हैं। तो जब तक आपका कंफर्ट जोन हिलेगा नहीं, तब तक 7th हाउस में एलिवेट कैसे करोगे आप? जैसी जिंदगी चल रही है वैसी जीते रहोगे फिर आप। ठीक है ना। तो वो उसमें तो प्रॉब्लम है, आपको हिलाएंगे तभी तो जाके आगे बढ़ोगे आप। तो सेवेंथ एस्पेक्ट जो सैटर्न का है उसका एक ही पर्पस है, आपकी लाइफ को एलिवेट करना, चैलेंजेस देके। थर्ड हाउस में चैलेंज देके एलिवेट नहीं करते, थर्ड हाउस में उसका रिजल्ट मिलने में स्ट्रगल करते हैं। 7th हाउस में वो रिजल्ट देना चाहते हैं, कहते हैं मैं तुझे और बड़ा दूंगा, तू एलिवेट हो, और बड़ा सोच। तो सैटर्न से सेवेंथ एस्पेक्ट या 7th हाउस में जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा चैलेंज मिलेगा और उतना बड़ा राइज करोगे। और वो राइज जिंदगी भर परमानेंट राइज होगा। ठीक है। नाउ सैटर्न 10th एस्पेक्ट।
सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट है वो आपकी लाइफ का वो चैलेंज है जो बाय डिफॉल्ट एज पर कालपुरुष कुंडली 10th एंड 11th हाउस गवर्न बाय सैटर्न, राइट? तो 10th इज हाउस ऑफ कर्म। तो 10th जो है आपके, वो आपके कर्मा से, प्रोफेशन से रिलेटेड है, उसके चैलेंजेस आपके कर्मा से रिलेटेड है। तो 10th एस्पेक्ट में सैटर्न कहते हैं कि इसमें जितना भी स्ट्रगल तू करेगा तुझे प्रोफेशनल राइज मिलेगा, ठीक है? उसके मीन्स के थ्रू तेरी डेस्टिनी खुलेगी, तेरा प्रोफेशनल राइज आएगा। ये 10th एस्पेक्ट है। 7th एस्पेक्ट प्रोफेशनल लाइफ नहीं है, 7th एस्पेक्ट है एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ योर लाइफ। आप पहले 2 BHK में रहते थे, अब आप विला में रहते हो, ये आपने लाइफ एलिवेट कर दी। आप समझ रहे हो? आप पहले 4 लोगों के बीच में जाते थे, पहले नॉर्मल हॉल वॉल में जाके अपने बच्चे की बर्थडे मनाते थे। अब आप क्लब में जा रहे हो, बिल्कुल पॉश सेंट्रल दिल्ली में जाके। आपने लाइफ एलिवेट कर ली, ये लाइफ को एलिवेट करना है समझ। 10th लाइफ को एलिवेट करना नहीं है, 10th है प्रोफेशन को आगे ले जाना, प्रोफेशन को एलिवेट करना। प्रोफेशन आपके मेटेरियलिस्टिक गेन लाना, उसके थ्रू आप बाकी चीजें करोगे। तो सैटर्न का 10th एस्पेक्ट जहां भी है, वहां पे आपके प्रोफेशनल गेन, प्रोफेशनल राइज, सैटर्न आपके बताएंगे कि आपका प्रोफेशन क्या है, सैटर्न आपके बताएंगे प्रोफेशनल राइज कितना होगा। ये सब 10th हाउस से जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो आप अपने चार्ट में 3 एस्पेक्ट देख लीजिए, फर्स्ट एस्पेक्ट को इंक्लूड करके। इन जगहों पे आपकी कभी नहीं चलेगी। आप जितना ज्यादा सरेंडर करोगे, जितना, आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, डेकोरम रखना है, डिसिप्लिन रहना है, और वैराग, एक्सपेक्टेशन नहीं लाना। इसीलिए कई लोग कैसे होते हैं, 10th हाउस से रिलेटेड है सैटर्न। अब लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपको आपके बारे में पिचिंग कर रहे हैं, आपको गालियां दे रहे हैं, तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं, यार बुली कर रहे हैं। आप सिर्फ काम करते रहो, और आप देखना 1 साल के बाद वही लोग आपकी तारीफ करेंगे, ठीक है? आपके 4th हाउस में सैटर्न है। से मैं एक साल में बहुत 5-7 साल लग गए थे। वो समय से होता है, कोई समझाने मेंटोर नहीं मिलता तो हो जाता है, खुद समझने में टाइम लग जाता है। अब 4th हाउस में सैटर्न है, तो मैंने 4th हाउस में सैटर्न, लोग कहते हैं जी हमें तो जिंदगी में सुख ही नहीं मिला घर का। ऐसा नहीं है। घर का सुख इसलिए नहीं मिलता, और लेडीज को बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो एक्सपेक्ट करती हैं, ये नेचर है। क्योंकि मोस्ट ऑफ देम जो होम मेकर होते हैं, तो होम मेकर होने में, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, होम मेकर होने में एक्सपेक्टेशन है, विच इज नॉट रॉन्ग। बाय डिफॉल्ट दे वांट दैट एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, घर में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। अब इन लॉ से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही, हस्बैंड से नहीं आ रही, हस्बैंड आता है वो बिल्कुल रूड है, रूखा है एकदम, ड्राई, इमोशंस ही नहीं है। तो वो एक्सपेक्टेशन और कर रही है, और जितना ज्यादा कर रही है उतना 4th हाउस में दुख। 4th हाउस इज भाव और सुख, आपकी जिंदगी में सुख कितना होगा, घर। 4th हाउस इज प्रॉपर्टी, आपका घर, ये 4th हाउस। तो सुख नहीं मिलता फिर। तो 4th हाउस में सुख कैसे मिलेगा सैटर्न से, जब एक्सपेक्टेशन ही नहीं करोगे घर वालों से। इसीलिए कई लोग घर से दूर चले जाते हैं, 4th हाउस में सैटर्न हो, मैं हमेशा कहता हूँ घर से दूर चले जाओ। बाय डिफॉल्ट आप दूर चले जाओ, आपको तब सुख मिलेगा। जितना घर से दूर, या बर्थ प्लेस से दूर चले जाओ, सुख मिलेगा। घर वालों से तो प्रॉब्लम है ही। यस प्रतीक, हैंड रेस किया आपने। Though, first is a statement on what you just said. I've been staying away for 13 years now, away from home, and I've been like peaceful. Until घर I से moved out, it was very जैसे मूव difficult. आउट करोगे ना, ऐसा लगेगा कि घर, सर से ऊपर से ना बोझ हट गया बहुत बड़ा। Exactly what happened. 2013, I moved out. हाँ, तो जिंदगी में सुख, मैंने क्या कहा, अब आप 4th हाउस, प्रतीक के 7th हाउस में सैटर्न है, फोर्थ फोर्थ हाउस को 10th एस्पेक्ट देख रहे हैं। अब अगर ये घर में जिद कर ले, जहाँ पे बर्थ प्लेस है, मेरी चलेगी, मेरे को इज्जत दो, मेरी मानो, मुझे सुख नहीं मिल रहा, ये नहीं, मुझे एक अलग से सेपरेट कमरा दो, मुझे ये करो, वो, इनका स्ट्रगल चलते रहे, परेशान होते रहेंगे हम, ऐसे चिड़चिड़ चिड़चिड़ होती रहेगी, और कहेंगे टू हेल विद दिस प्लेस, निकलो यहाँ से बाहर। उस दिन इनको पहली बार 1947 15 अगस्त की आजादी मिलेगी इनकी जिंदगी में। तो क्योंकि सैटर्न वहां देख रहे हैं ना, जिद करके कुछ होना ही नहीं है, उससे छोड़ दिया, यानी वैराग लिया है। अब इस घर से तो मुझे कुछ नहीं मिलना, आगे बढ़ो। तो सैटर्न कहते हैं अब आ गया वैराग, अब दूंगा सुख इस हाउस का। तो आपको मैंने यही कहा, वैराग लाना बहुत जरूरी, सैटर्न का काम है वैराग देना। इसलिए सैटर्न की महादशा में, सैटर्न की 7.5, अदिति भट्टाचार्य जी, आपके सैटर्न की 7.5 चल रही है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने भी बोला था।
तो जी, सैटर्न की सेकंड साढ़े फेज। साथी होगी, आप अकेले हो जाओगे, लोगों के चेहरे दिखेंगे आपको, आपको अरे ये ऐसा है, मैंने तो सोचा भी नहीं था ये ऐसा है, ऐसे शौक से हो जाओगे, आप पूरी दुनिया से कट जाओगे। लोग कहेंगे कटा कटा तो घूमता है, कटा कटा नहीं घूमता, उस इंसान को सबके चेहरे दिखने लग जाते हैं। सैटर्न वैराग ला, सैटर्न दिखाते हैं कि भाई कुछ नहीं रखा इस दुनिया में, ये सब दिखावा है, माया है ये सब। ये जितने भी लोगों के पीछे भाग रहे हो, भाई बहन मम्मी पापा, जब तक पैसे दोगे तब तक ही एक्नॉलेज करेंगे, जिस दिन पैसे के लिए तुमने मना कर दिया, खत्म, टाटा बाय बाय। आइसोलेशन का पहली अलग मतलब समझ में आता है। आइसोलेशन हो, पहली बार मना करना सीखोगे, मना करोगे कहोगे अरे पहली बार जिंदगी मना किया, ऐसा तो कुछ किया ही नहीं मेरे लिए, जब तक दे रहे थे तब तक तो सब ठीक था। सैटर्न साढ़े साथी सही में बात। आप पहली बार मना करना सीखोगे, और मना करोगे और फिर देखोगे वो लोग जो आपके साथ 20 साल से थे, आपको पहली बार शौक लगेगा कि यार जब मैं कर नहीं रहा तो कोई पूछ भी नहीं रहा मैं जिंदा हूँ कि मर गया। तो सैटर्न आपको शौक देते हैं, दिखाते हैं ये सब माया है, ठीक है, कुछ नहीं होना है एक इसमें। क्वेश्चन है, यस जब आप पूछिए। जब आप जब आप ट्रांजिट स्टडी कर रहे हो, क्योंकि टॉपिक आज का दशा एंड ट्रांजिट दोनों है, तो हम D1 के साथ साथ D9 में भी ट्रांजिट्स इवैल्यूएट करते हैं? D1 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 ओनली D1 को D1, देखिए, ओके। D1 को देखिए, ओके। D1 मेन है आप, वो आगे जाके कितना बड़ा वो कितना प्रोस्पेरस हो जाएगा। D10 है आपका प्रोफेशन का चार्ट फॉर एग्जाम्पल, अब D1 में आपका एक प्रॉमिस है, आप एक इंजीनियर बनोगे, आप एक अच्छा प्राइवेट कंपनी में काम करोगे, गवर्नमेंट जॉब नहीं लोगे, लेट्स से गवर्नमेंट जॉब लगेगी, D1 में आपको गवर्नमेंट जॉब दिखती है, आपकी एक आईएएस बनोगे। अब D10 बताता है कि वो आईएएस जाके जॉइंट सेक्रेटरी बनेगा, वो आगे जाके फॉरेन मिनिस्टर बन जाएगा, ये D10 बताएगा। आजकल फॉरेन फाइनल मिनिस्टर है ना, डिटेल्स। क्या नाम है उनका, मैं राइट। भूल गया, वट एवर जो भी नाम है उनका, अब वो भी हिस एक्स आईएएस, बट देर आर एवरी ईयर 50-60 आईएएस सिलेक्टेड। अब उनके थ्रू आउट 30 ईयर्स के जो उनकी कैरियर है, उसमें मोर देन 1000 तो हो ही गए होंगे, लेकिन ही इज द वन हु बिकेम फॉरेन मिनिस्टर। तो वो D10 का प्रॉमिस दिखाता है कि वो जो D1 में जो आपके दिया हुआ है, वो कितना बड़ा मिलेगा। अगर D1 में पैसा है, तो पैसा 2 करोड़ का है, 20 करोड़ का है, 200 करोड़ का है, वो D9 और D10 बताएगा। लेकिन प्रॉमिस होना चाहिए, D1 में अगर है ही नहीं, पैसा ही नहीं है, तो अब कुछ नहीं होने वाला, सीधी सी बात है, दूर फटे हुए कुछ नहीं होने। थैंक यू वेरी मच, तो D1 को स्टडी करो पहले, ठीक है जी। अंडरस्टूड। थैंक यू। तो कमिंग बैक टू साढ़े साथी, जो मैं रिद्धि को बता रहा था और बाकी लोग भी ध्यान से सुनिए, कि साढ़े साथी आपके है, तो ये सैटर्न क्या करेंगे, वैराग। सैटर्न का एक ही पर्पस है, वैराग। राहु का एक ही पर्पस है, साक्षी भाव, सिंगल पॉइंट अटेंशन। केतु का एक ही पर्पस है, लाइफ कुछ नहीं है, आगे बढ़ो, स्पिरिचुअल हो जाओ, केतु कहता है यही काम है। केतु कहता है कि इस जगह से छूटो, आगे बढ़ो, प्रीवियस लाइफ से नेक्स्ट लाइफ में जाओ, राहु की तरफ जाओ। केतु अपने हाउस से धकेलता है राहु की तरफ। जुपिटर का एक ही काम है, आपको धार्मिक बनाना, ठीक है ना, रिलीजियस बनाना, अच्छे कर्म करना। सन का एक ही काम है, छा जाना। सन कहता है छा जा, जहां भी बैठा हूँ वहां पे आगे बढ़, वहां पे आउटशाइन कर दे सब। वीनस कहता है मौज कर, जहां बैठा हूँ यहाँ पे फुल अय्याशी कर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है प्लेनेट की। सैटर्न का सिंपल काम है वैराग। सैटर्न कहते हैं जहां मैं बैठा हूँ, जहां देख रहा हूँ, वहां पे वैराग लिया, वहां पे कुछ भी मत कर। आपकी सबसे पहली पनिशमेंट सैटर्न की होती है थर्ड एस्पेक्ट की। आप सब ध्यान से देखना, जब भी आप बुरे कर्म करोगे ना, आपका थर्ड एस्पेक्ट जो है सैटर्न का, वो आपको सबसे पहले पनिश होता है, सबसे पहले, ठीक है, आपने अपने चार्ट में सर, देख लीजिए। हाँ जी। सर सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू बीच में। मतलब मेरा वो हैंड्स अप वाला वो काम नहीं कर रहा है, तो सॉरी। आई जस्ट, आपने जैसे अभी कहा, सो सैटर्न एंड राहु, दे हैव सॉर्ट ऑफ ऑपोजिट बिहेवियर, सॉर्ट ऑफ। तो नो नो नो, सैटर्न राहु का अपोजिट बिहेवियर नहीं है, राहु सैटर्न को फॉलो करता ओके, तो जैसे है। राहु राहु का इज बिहेवियर है दे। साक्षी भाव। राहु आपको दिखाता है प्रैक्टिकलिटी, सैटर्न कहता है वैराग। सैटर्न सैटर्न कहता है कि प्रैक्टिकल होने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ छोड़, कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। राहु कहता है प्रैक्टिकल हो जाए, यानी मेटेरियलिज्म की तरफ से। सैटर्न कहते हैं कि कुछ है ही नहीं, रखा ही नहीं, इसलिए जो लोग सुपर रिच हैं, वो पैसे की 1 टके की इज्जत नहीं करते। आप उनका बिहेवियर देख लीजिए, आपको लग रहा होगा ये फिल्मों में दिखा, ऐसा कुछ नहीं है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, 5000 करोड़ का स्टॉक ऊपर गया नीचे गया,
थोड़ी टेंशन लेंगे लेकिन उतनी नहीं लेंगे जितनी आप 5,000 रुपये खोने पे ले रहे हो। ठीक है जी, आपके 5,000 रुपीज गिर जाए कहीं पे, 3 दिन तक मौत आ जाएगी आपके। टेंशन, रात को खाना नहीं खा रहे जी, अब कहाँ गए पैसे। उस बंदे का 5,000 करोड़ का स्टॉक राइस डाउनफॉल हो गया, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, बिटकॉइन लिए थे, बिटकॉइन 50% स्लैश हो गया, वो थोड़ी टेंशन लेके साइड हो जाए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। उसके में वैराग है पैसों के लिए, इसीलिए वो सुपर रिच है। इसीलिए मैं हमेशा सिखाता भी, इफ यू वांट टू बी सुपर रिच वेल्दी, पैसे के पीछे जितना डेस्परेट हो आप, उतनी प्रॉब्लम, पैसा नहीं आता। और पैसे की कोई कीमत नहीं करोगे, पैसा बहुत आएगा आपके पास। माँ लक्ष्मी कहाँ बैठती हैं? वेयर विष्णु जी वेयर के विष्णु जी के विष्णु चरणों। स्पीड। विष्णु जी के पाँव में। कमल पे। ठीक है जी, विष्णु जी के पाँव में बैठती हैं। जितना आप उस पैसे के पीछे पागल हो रहे हो, माँ लक्ष्मी नहीं आती। दैट डजेंट मीन यू हैव टू डिसरिस्पेक्ट। डिसरिस्पेक्ट करना और उस चीज को सर में ना चढ़ाना, देयर इज इट्स अ डिफरेंस। तो जितना पैसा आप कहीं जाइए, जैसे मैंने अभी आपको चांदनी चौक का ये एग्जांपल दिया दिल्ली में, और राजीव जी भी शायद कोरिलेट कर लेंगे, बाकी लोग भी। ऐसे वही ना, ऐसे वो कैश लेते हैं ऐसे करके, ऐसे लेते हैं और ये 2 लाख रुपीज ऐसे दे देते हैं, वो ऐसे एक एक करके गिन गिन के पागल नहीं हो रहे हो। ऐसे लिया, ऐसे गड्डी के वेट से बता देते हैं दिस इज 1 लाख रुपीज ले लो। हैव यू नोटिस दिस थिंग? रश्मि कोटी जी, आप सबने नोट किया होगा, गुजरात से बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ उनको सर। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा नहीं होता एक एक नोट पकड़ते पागल हो रहे हैं, जैसे मैं आपको दे दूंगा 5 लाख रुपीज, तो आप बिल्कुल ऐसे ऐसे करके 10 बार गिन लो। वो ऐसे उठाते हैं, हाँ जी ये लो 2 लाख रुपए ले लो। वो उसको सर में नहीं चढ़ाते। अगर आप सर में नहीं चढ़ाओगे, लक्ष्मी आपके पास अपने आप है, दरवाजा बंद करोगे तोड़ तोड़ के आ रही है। ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। ठीक है जी। तो सैटर्न का, जब कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ सैटर्न, तो 3 एस्पेक्ट वी हैव कवर्ड। और आपके साढ़े साथी में, जैसे मैंने आपको बताया, जितना आप वैराग में जाओगे उतना अच्छा है आपके लिए। उस हाउस को ट्रांजिट में भी नोट कर लीजिए। वैराग लाओगे सबसे अच्छा है। नहीं लाओगे, डेस्परेट रहोगे, मेहनत करोगे, कुछ नहीं होगा। आपको सिर्फ डेकोरम रखना है, डिसिप्लिन रखना है। 8th हाउस से आपके ट्रांसलेट हो रहे हैं, 8th हाउस को देख रहे हैं, तो आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। लाइफ को डिसिप्लिन, अब हेल्थ इश्यू में हड़बड़ क्या करोगे? क्या मतलब रोज मेडिसिन बनाओगे अपने हाथों से? हाँ, क्या हार्डवर्क करोगे? दैट मीन्स यू हैव टू बी डिसिप्लिन। थोड़ा लाइफ का एक डिसिप्लिन ले आइए। सही टाइम पे खाइए, सही टाइम पे सोइए, बस। दैट्स इट। सैटर्न ये थोड़ी कह रहे हैं कि अब हार्डवर्क और मेहनत के लिए हार्डवर्क क्या होता है, मतलब हेल्थ के लिए हार्डवर्क क्या होता है? हेल्थ के लिए तो कोई हार्डवर्क नहीं होता आपको। तो बस डिसिप्लिन हो जाइए, अपने आप आपके हेल्थ इश्यू सॉल्व होने लगते हैं। दैट्स व्हाट सैटर्न डिमांड्स फ्रॉम यू। ठीक है, एनी क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है, बट आई थिंक वो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाएगा, बट आपने वो कवर किया थोड़ा सा अभी। राहु नहीं पूछ। और शनि का, अगर दोनों इकट्ठे बैठ जाए, हाँ वो, ऑपोजिट है पर इकट्ठे, आप कह रहे हाँ शनि, राहु अच्छा जो है नहीं, शनि को फॉलो करता है। राहु शनि को फॉलो, ऐसा कहा जाता है। हाँ जी। तो देखिए अगर होता इकट्ठे क्या, बैठ जाए। होता क्या है कि वैराग कब आता है आपके पास? वैराग कब जब आपके पास साक्षी भाव आता है। जब आप साक्षी भाव आता है तो आप सिंगल पॉइंट अटेंशन पे आ जाते हो, आपको क्लैरिटी आ जाती है जिंदगी की। सबसे पहले आपके पास ये आना चाहिए, तब वैराग आएगा। जो लोग ये ढोंगी बाबा घूमते हैं ना, इंडिया में बहुत घूमते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश में बहुत मिलते हैं, ये वैराग वैराग करते हैं, घर बार छोड़ दिया, लेकिन आप उन्हें दोगे 50 रुपीज तो एकदम से ले लेंगे। तो वैराग पहले लाया है, पहले सैटर्न लाया है, राहु लाया है। राहु पहले आता है, फिर सैटर्न आता है, हमेशा। हमेशा। वो जो समुद्र मंथन में चर्निंग हो रही है ना, वो जो स्नेक से कर रहे हैं, सो वो पूरा जो सांप है, दैट इज सिंबॉलिक, यू नो, नी नॉट टू टेक इट लिटरली, बट जो सांप है, हम उसको सैटर्न कहते हैं। हेड राहु है और टेल जो है केतु है। तो वो पूरा एग्जिस्टेंस जो है वो सैटर्न का है, ऐसा कहा जाता है। तो राहु केतु, ये सैटर्न, अगर आपके में सैटर्न अच्छे हैं तो राहु केतु उतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते आप। अब सैटर्न अच्छे हैं कैसे चेक करेंगे आप? Saturn sits in Libra is exalted by default, very obvious. Saturn sits in own sign, Capricorn and Aquarius is also okay. बट कई लोग आपके अगर सैटर्न कैप्रिकॉर्न में है तो बहुत रोते भी होंगे कि यार बड़ी परेशानी है। किसी के सैटर्न कैप्रिकॉर्न में है क्या? नहीं है। Aquarius। दीपाली आपके ठीक है। तो सैटर्न हाँ। आप अब कैप्रिकॉन दोबारा देख लीजिए। एसेंडेंट है। Aquarius ला है सर। एक्वेरियस में, एक्वेरियस तो बहुत अच्छे हैं।
I इट्स have गुड. in Capricorn, sir, But along with retro Sun. है sir. हु? Naresh. नरेश? Naresh. Yeah. ओके, नरेश कैप्रिकॉर्न में. दीपाली आप क्या कह रहे थे? Aquarius में है but retro में है, 4th house. So what you said that it disturbs the home environment, is it applied in the case of retro Saturn also, or हाँ is the बिल्कुल opposite बिल्कुल true? बिल्कुल. हाँ, आप बाहर ज्यादा मौज करोगे, ऐश करोगे, घर में तो बड़ी परेशानी है. ठीक है दीपाली, और ये तो फैक्ट भी है. आप तो, हम तो बात करें मतलब, Yes, आई नो. exactly. ठीक है. बट जितना टेंशन कम लोगे, ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे, इट्स फाइन. मदर से थोड़ा सा वो रहेगा, मदर की हेल्थ भी खराब हो सकती है. ठीक है. तो आपके यस प्रतीक हैंड रेस किया. नहीं सर, वो आप पूछ रहे थे ना कि सैटर्न कैप्रिकॉर्न में किसका है, तो हाँ, आपके चार्ट में सैटर्न का स्ट्रगल हमेशा कैप्रिकॉर्न से शुरू होगा बाय डिफॉल्ट. तो जहां जिस भी हाउस में कैप्रिकॉर्न है, वहां पे स्ट्रगल रहेगा, और आपको रिजल्ट मिलेगा जिस हाउस में एक्वेरियस है. तो चाहे वो साढ़े साती है, चाहे वो दशा है, अंतरदशा है, कैप्रिकॉर्न का स्ट्रगल, एक्वेरियस का रिजल्ट. कैप्रिकॉर्न की परेशानी, एक्वेरियस में जाके आपको मिलेगा लड्डू. ठीक है, ये सब आप अपने में देख लीजिए. तो ये लाइफ टाइम रहेगा. दशा है, अंतरदशा है, नहीं है, कैप्रिकॉर्न जहाँ पे है वो हाउस का स्ट्रगल या चैलेंज, और उसका जो बेनिफिट है, जो आप फ्रूट्स जो आप राइप करेंगे, वो एक्वेरियस साइन में आएंगे आपको हमेशा. ठीक है. अब पॉजिटिव कैसे होता है? सैटर्न लिब्रा में अच्छे हैं, अपने ओन साइन में बैठे हैं तो भी ठीक है. इवन कैप्रिकॉर्न भी ठीक है. सो ओन साइन में कहीं और बैठ जाए, डिप्लीटेड बैठ जाए, उससे तो बहुत अच्छे हैं. ठीक है. अगर केंद्र में आपके, स्पेशली अगर आपके कैप्रिकॉर्न में है, एक्वेरियस में है, लिब्रा में एग्जॉल्टेड हो गए, तो शशनाम, पंच महापुरुष हमारे योग होते हैं जो काफी अच्छे माने जाते हैं. वन ऑफ देम इज शशनाम. तो अगर सैटर्न आपके केंद्र हाउस में, केंद्र हाउसेस 1, 4, 7 एंड 10th हाउस, जो सेंट्रल हाउस है आपके लगन कुंडली का, दैट इज केंद्र हाउस. अगर वहां पे सैटर्न एग्जॉल्टेड है, वहां पर सैटर्न आपके कैप्रिकॉर्न साइन में है या एक्वेरियस साइन में, एक्वेरियस में बहुत बल्ले बल्ले, तो शशनाम महापुरुष योग होता है, जो कि बहुत ही अच्छा है. अगर अगर आपके दशा महादशा आ रही है तो इट्स सुपर, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत राइज मिलेगा. अगर आपके 1, 5, 9 में सैटर्न है, तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे. लोगों को लगता है 5th हाउस में स्ट्रगल बहुत देते हैं, 9th हाउस में बहुत देते हैं. अगर अच्छे साइन में बैठ गए हैं, तो इनिशियल स्ट्रगल के बाद आपको बहुत राइज देंगे. और आप सब अपनी लाइफ में नोट करेंगे, 36 ईयर्स के बाद सैटर्न आपको ब्लेस करना शुरू कर देते हैं. सो नॉर्मली 36 से 42 ईयर्स का जो विंडो होता है, ये आपकी लाइफ में बेनिफिट्स वाला विंडो माना जाता है. आपको अच्छा रिजल्ट, मतलब सैटर्न का जो परेशानी थी, वो सैटर्न आपको ब्लेस करना शुरू कर देता है. तो जिस जिस हाउस में वो देख रहे हैं, आप सब ध्यान देख लीजिए. 36 ईयर्स से 42 ईयर्स में वहां पर आपको ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाएगी, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे. यस, सौरभ जी ने हैंड रेज किया. सौरभ. सर मेरा कैप्रिकॉन असेंडेंट में 10th हाउस में सैटर्न है, वीनस के साथ। सैटर्न वीनस है आपके? हाँ, 10th आपकी हाउस। दशा, ये तो बहुत अच्छा है भाई. दशा वशा आ रही है क्या जी? नहीं, मर्क्यूरी की महादशा चल रही है और राहु की अंतर्दशा। मर्क्यूरी के तो काफी आगे निकल गए फिर आप. चलो कोई नहीं, अब तो सैटर्न तो अब नहीं आने वाले फिर अब तो. बट महादशा थी तो बहुत अच्छा था आपके. सैटर्न वीनस तो बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है आपके. 10th हाउस इज वेरी गुड. बट अगेन, क्योंकि कैप्रिकॉन है, तो कैप्रिकॉन के स्ट्रगल के बाद आपको 11th हाउस का गेन देंगे. सैटर्न अगर वीनस के साथ, अभी मैं आगे कंजक्शन पे भी आऊंगा तो मैं आपको थोड़ा सा तब ब्रीफ कर दूंगा. ठीक है. मतलब वैसे बता रहा हूँ, सैटर्न वीनस इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन, वेरी गुड. सैटर्न वीनस अगर आपके कंजक्शन में है चार्ट में, सुपर कॉम्बिनेशन है ये आप. बिकॉज वीनस टेक ओवर कर लेता है, वीनस संभाल लेता है. वीनस का काम ही है कि मेरे हिसाब से, चलो वीनस से शुक्राचार्य, राइट, एज पर मैथोलॉजिकल स्टोरीज. सो जितने सैटर्न राहु के, ये वीनस की ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट रिस्पेक्ट करते हैं, तो फॉलो करते हैं. तो वीनस अगर सैटर्न का कंजक्शन बहुत सुपर कंजक्शन है किसी भी हाउस में, बहुत ही अच्छा कंजक्शन है यहाँ. अगर आप वीनस सैटर्न का कंजक्शन है, 10th हाउस में है, और आप प्रोफेशनल राइज नहीं कर रहे, तो फिर प्रॉब्लम है. यानी आपका एफर्ट सही जगह नहीं है, आप सही प्रोफेशन में नहीं हो, या आपको वैराग नहीं आता, आप बहुत सारा डेस्परेट हो, कुछ ना कुछ आपका कलेश है. ठीक है. या फिर वो आपकी जो दशा चल रही है वो बहुत एफ्लिक्टेड प्लैनेट से चल रही है, वो भी किस्मत खराब हो जाती है.
कहीं पर प्लेनेट बहुत अच्छा बैठा है, दशा ही नहीं आ रही उसकी, अब क्या कर सकते हैं? दशा आएगी तभी तो एक्टिव होगा वो। ठीक है। जस कार्तिक हैंड्रेस किया आपने। सर ये थोड़ा नॉलेज बेस्ड है, नॉलेज से अपनी नॉलेज से पूछ रहे हैं। हाँ कि सर आपने जैसे अभी 36 के बाद बोला कि 36 के 36 का तो ये क्या कहते हैं, इस प्लानिट का कोई मेच्योर हो जाता है या कुछ ऐसा है? तो नहीं 36 नहीं, के 36 बाद 36 से सैटर्न का जो जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाता है। 36 के बाद आपको जो भी आपने स्ट्रगल किया है 35 ईयर्स तक, आपको रिजल्ट मिला। आपके कौन से हाउस में सैटर्न है? सर 7th हाउस में। सेवंथ। हाँ तो 30, आपकी शादी 35 के बाद हुई है। कार्तिक आर यू गेटिंग में? बस आपका नेटवर्क चला गया शायद। ठीक है, तो 35, मैं जवाब दे देता हूँ, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। तो 7th हाउस में सैटर्न है और अगर एफ्लिक्टेड है, अच्छे प्लेस नहीं है, तो फिर शादी 35 ईयर्स के बाद हो जाएगी। कोई नया बिजनेस 35 ईयर्स के बाद शुरू कर देंगे। आपकी प्रोफेशनल जो राइज है वो 35 ईयर्स के बाद होगी। इस तरीके की चीजें, अब प्रॉपर्टी 35 ईयर्स के बाद खरीद लोगे, ऐसा हो जाएगा। यस विद्या महेश, 100। अदिति, आई एम कमिंग टू यू, आई एम जस्ट टेकिंग अदर पीपल्स क्वेश्चन ऑल्सो। विद्या महेश, आप पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? So you said Saturn and Venus का conjunction. If there are aspects, mutual aspect. एस्पेक्ट नहीं, कंजक्शन, सेम हाउस कंजक्शन। सुपर, Oh, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, oh, वेरी गुड। कंजक्शन एंड एस्पेक्ट, दीज आर टू डिफरेंट थिंग। कंजक्शन मीन्स दैट हाउस इज नाउ सुपर पावरफुल, बहुत अच्छा है वो। अगर 10th हाउस में भी, जैसे वो सौरभ बता रहे थे, इट्स वेरी गुड। अगर आप 10th हाउस में हैं और आप राइज नहीं कर रहे, तो आपको चार्ट दिखाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम है आपकी। मतलब आप, या तो दशा आपका ऐसा चल रहा है जो सूट नहीं करता, उसका सोल्यूशन वोल्यूशन लीजिए, जो भी देता हो जिसको आता है। बट 10th हाउस में आपके सैटर्न है, आप फैमिली मैन है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपको। वर्कaholic होना है सबसे पहले, तो 10th हाउस में सैटर्न है, भूल जाओ। फैमिली वैमिली, घर बार, बीवी बच्चे सब भूल जाओ। हस्बैंड हस्बैंड, अगर फीमेल के है तो हस्बैंड, और मेल के तो वाइफ, सब कुछ भूल जाओ। 24 घंटे ट्रैवल करना है, काम करना है, मेहनत करनी है। मेहनत मीन्स प्रोफेशन में अपने दिमाग लगाना है, दैट्स इट। भूल जाओ बाकी सब चीज। डेकोरम, डिसिप्लिन, इसको। ठीक है। मेहनत से मेरा मतलब है कि ऑक्यूपाइड रहना। मेहनत ये नहीं कि आप लेबर की तरह काम करो, वो काम नहीं करना, वो तो बेवकूफी, कुछ नहीं होने वाला उसमें। यस अदिति, पूछिए, आपका क्वेश्चन क्या है? सर ये आपने थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बोली थी कि अगर आपका सैटर्न अच्छा प्लेस्ड हो तो वो राहु का इफेक्ट थोड़ा सा कम कर देता है। कम कर तो देता मैं, था। हाँ, सो मैं अपने एग्जांपल से आपको पूछना चाहती थी। तो मैंने आपको बताया जैसे मेरा सैटर्न इज इन थर्ड हाउस सैजिटेरियस में, और मेरा राहु है फिफ्थ इन एक्वेरियस। तो हम्म। सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट भी फिफ्थ हाउस पे है, एंड नॉट राहु नॉट इटसेल्फ इज ग्रेट, सिटिंग नॉट इन इट्स ओन, नॉट और ग्रेट, नॉट शतभिषा नक्षत्र। हाँ, सो हाउ नॉट डू आई ग्रेट। नेविगेट दिस? हाँ, नॉट ग्रेट, मतलब वो राहु को अगर एक्सपेक्ट कर रहा है तो नॉट ग्रेट, मतलब वो गड़बड़ है, वो थर्ड एक्सपेक्ट है तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो वो फिफ्थ हाउस में आपको, पहले तो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड जो मैंने प्रॉब्लम कही वो होती है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो वो तो रहे। मतलब हाँ, एज ठीक इन है। कंसीविंग एंड प्लानिंग फॉर बेबी, तो वही हाँ, इट्स एंड उससे बीन पहले रिलेशनशिप वगैरह, रोमांस वगैरह में भी इश्यूज रहे हैं आपको? उतना आज सच नहीं था, बट मेनली यही है फिलहाल एट दिस स्टेज ऑफ ठीक है, लाइफ। तो वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स तो गड़बड़ हो ही गया आपकी। ठीक है जी। तो ये रहेगा आपके, पहले तो बेबी गर्ल होना है आपके, होना है तो। और ये आपका एज अभी कितना है, इफ यू डोंट माइंड? आई एम 36। 36। हाँ, तो अब आपके कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इससे पहले तो स्ट्रगल है। स्ट्रगल कैसा होगा? होगा नहीं कभी। आप डॉक्टर के पास चले जाओगे, रीजन समझ में नहीं आएगा, क्या प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही समझ नहीं आ रही। ठीक है, इसका टेस्ट उसका टेस्ट करवाने, कोई हस्बैंड का करवा रहे, कोई वाइफ का करा रहे, प्रॉब्लम किसी में नहीं आ रही, समझ में। डॉक्टर टेस्ट ही करवाए जा रहे हैं, फिर घूम फिर के आईवीएफ की तरफ भेज देते हैं। ठीक है। तो आपके सैटर्न थर्ड एस्पेक्ट दे रहे हैं, राहु बैठे हुए हैं, तो प्रोजनी इश्यूज तो हैं आपके। और मोस्ट लाइकली आपके हो सकते हैं कि वो राहु बैठ गए सच दिशा में, तो स्ट्रांग बहुत है। आईवीएफ के थ्रू भी आपके ये चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, आपके में कभी भी सब प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी। डॉक्टर कहते रह जाएंगे, कोई हस्बैंड को बोलेगा, कोई आपको बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं, आपकी प्रॉब्लम समझ ही नहीं आएगी।
ठीक है, कि प्रॉब्लम क्या, रूट कॉज एनालिसिस नहीं हो सकता आपके केस में। जहां राहु क्योंकि फिफ्थ हाउस में बैठ गए, राहु क्या करते हैं, इल्यूजन देते हैं, आपकी रूट कॉज एनालिसिस नहीं होती। ठीक है, तो आपको सैटर्न थर्ड एस्पेक्ट दे रहे हैं, 36 ईयर के हो गए, नाउ यू कैन प्लान, ट्राई। ठीक है, राहु बहुत ज्यादा बलिष्ठ है, शत दिशा में है, तो शत दिशा में राहु बहुत तंग करता है। तंग इन से पावर बहुत ज्यादा है, क्योंकि इट्स ओन नक्षत्र है। तो राहु को तो पसंद है ना, शायद अपने नक्षत्र में तो हर कोई धूम मचाते हैं, तो राहु बहुत धूम मचा रहे हैं फिर तो उसमें। ठीक है जी, तो ये रहेगा आप। यस इंदर, क्वेश्चन पूछिए, आपने हैंड रेस किया है। सर आपने बोला था नॉर्मली 36 एंड 42 के बीच में यू स्टार्ट सीइंग ब्लेसिंग्स, राइट सर, फॉर सैटर्न। हाँ, So, but करेक्ट। जो in my case, Saturn being in the 12th house with Pluto, sir, मेरी महादशा starts at now 41, 42 के बीच में. So, how do I take that, sir? How do I navigate that? हाँ, नहीं नहीं, दशा आ रही है, अच्छी दशा है या नहीं है, रिस्पेक्टिव ऑफ योर दशा, फ्रॉम Okay, थर्टी sir. सिक्स ऑनवर्ड्स, सैटर्न का जो मेलेफिक इफेक्ट है, या जो भी आपको सजा देना है, जो भी करना है, जो भी आर्काइव फाइल लेकर सैटर्न आए हैं जज, वो थोड़ा सा वो काफी कम हो जाता है, और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले, बेसिकली आपके स्ट्रगल का आपको रिजल्ट मिलने लग जाता है। वो कहते हैं ठीक है, 35 साल बहुत तंग कर लिए, अब जिंदगी में तेरे को कुछ बेनिफिट देते हैं, खुश हो जाए। तो आप बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे राजीव जी, आप भी मुझे करेक्ट करिए, आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, तो आपको 36 से 42 के बीच में पैसे अच्छे कुछ कमाए होंगे, कुछ ना कुछ आपके पास, कुछ अच्छे गोल्डन ईयर्स कुछ ना कुछ होंगे। आगे राजीव जी डिस्कनेक्टेड हो गए हैं, बट एनीवेज, जिसके भी सेकंड He हाउस से said he'll be कनेक्टेड, back in 5 minutes. या सो यू कैन गाइस कैन कोरिलेट, वहां पे आपको बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसका दशा महादशा से कोई लेना देना नहीं है, वेयर सैटर्न सिट्स इन योर चार्ट इन द The 12th house, sir. 12th Exalted. हाउस। ठीक है, एग्जॉल्टेड है आप पे, चलो ठीक है। तो थोड़ा मम्मी पापा को बोलना था, वेट करना चाहिए था, फर्स्ट हाउस में आ जाते तो ज्यादा अच्छा होता। मतलब अब 12th से फर्स्ट ही आ सकते थे, 12th से 10th तो ज्यादा पीछे हो जाएंगे। मतलब अगर Correct, एग्जॉल्टेड sir. है तो फायदा ही हो जाता आपको, बट एनीवेज कोई बात नहीं। Sir, आ, और जो second house का आपने बोला था सर, that includes in-laws also क्या सर? Because family में नहीं like I've got a twin brother, उसके साथ तो बिल्कुल नहीं जमती है। Parents के नहीं साथ it is good, but in-laws के लिए I have become a Ravan now. नहीं, इन लॉस का 12th हाउस से कोई लेना देना नहीं है, 12th हाउस से एस्पेक्ट भी नहीं है वहां पर, तो वो Second house. अलग है। हाँ, सेकंड हाउस कुटुंब बेसिकली। हाँ हाँ, सर. मैं कुंभ कह हाँ. रहा था, कुटुंब होता है, इट्स रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड इनिशियली, जो कुंभ, हाँ कुंभा भी कहते हैं खैर राजस्थान में, बट कुटुंब इज द राइट चॉइस ऑफ वर्ड एक्चुअली। सेकंड हाउस ये कुटुंब बेसिकली, तो आपके जो रिश्तेदार हैं, पेरेंट वाले, जो पापा मम्मी वाले जो रिश्तेदार हैं, इन लॉज नहीं, हाँ मम्मी सर. पापा, वहां से आपके कलेश Okay. है। रिश्तेदारों से आपके कलेश होता है एट्थ हाउस, तो आपके एट्थ Okay, हाउस sir. अफेक्टेड है, एट्थ हाउस में प्लेनेट गलत बैठ गया है, एट्थ हाउस को गलत प्लेनेट देख रहा है, तो फिर इन लॉज से हो जाता है। ठीक Okay, है, sir. ये रश्मि जी हैंड रेस किया आपने, बट इंदर Sir, जी अगर आप एग्जॉल्टेड हैं और आपके दशा शुरू हो गई है तो इट्स वेरी गुड, आपके फॉरेन के चक्कर शुरू हो जाएंगे, फॉरेन वन घूमना शुरू कर दोगे आप, वहां से हो सकता है काम पर मिलना शुरू हो जाए, तो आई ओपन रखिए, हो सकता है आपको बाहर लेके चले जाए साथ में। सर एक तो अभी कैंसिल हो गया था ना, आपको जो स्टोरी मालूम है दुबई वाली. हाँ हाँ हाँ, द डे करेक्ट। वॉर स्टार्टेड एवरीथिंग गॉट कैंसिल्ड, तो उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली सर. नहीं, मिल जाएगा मिल जाएगा, टेंशन नहीं लोगे, पीछे नहीं पड़ो, जब पीछे नहीं पड़ोगे तो फॉरेन से आपको गेन मिलेगा, अपने आप आएगा। हाँ, वो मान लिया सर आपने जो बताया. आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग नाउ, लाइक सरेंडर कर दिया है. हाँ, वो अपने आप आ जाएगा, आपको पैसा भी, कोई पैसा भी है फॉरेन से, आपको पैसा भी मिल जाएगा, कोई अटका हुआ है वो भी मिल जाएगा इजीली, जितना छोड़ दोगे, पीछे पड़े रहोगे तो कुछ ओके. नहीं होगा। गॉट इट ठीक सर, है, गॉट इट सर. डन सर. ये थैंक यू. महादशा में सही होगा, इसको पूरा करिए। यस, ओके सर. रश्मि जी, आपने कुछ क्वेश्चन पूछना sir, है। वो Saturn return plus Saturn महादशा वो कैसा इफेक्ट देगा सर? सॉरी, सैटर्न Saturn return रिटर्न plus Saturn रेट्रो, महादशा, yeah. ओके, सैटर्न रेट्रोगेट जैसे मैंने कहा, इट्स अ No, प्रॉब्लम। no, not retrograde. Saturn return plus Saturn mahadasha. Both. सैटर्न रिटर्न, आई डोंट गेट यू, व्हाट इज सैटर्न रिटर्न, व्हाट डू यू मीन बाय सैटर्न वो रिटर्न? Saturn फिर से नाटल इसमें आता है ना, Saturn पे वो Saturn return बोलते हैं ना सर? अच्छा, वो कुछ नहीं, वो फैंसी वर्ड यूज कर कुछ रहे हैं। नहीं, हाँ okay. ठीक, आप सिर्फ सैटर्न महादशा पे फोकस करिए। सैटर्न हाँ. तो घूम के, वो तो हर प्लेनेट घूम के आएगी, वो सैटर्न ही थोड़ी आ रहा है, वो घूम के आ No, रहा है what अपने। I'm asking is Saturn return plus Saturn mahadasha.
वो सैटर्न महादशा पे फोकस करिए, सैटर्न रिटर्न का कुछ नहीं। अगर आपको करना है तो सैटर्न का 12th ऑफ स्पाइसेस देखिए आप। हाँ। अगर आप सैटर्न अभी जैसे स्पाइसेस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम्म। आप ध्यान से देखिए, सबसे सब ध्यान से सोचिए अपनी लाइफ के बारे में। आपकी लाइफ में एक चैप्टर खत्म हो रहा होगा या हो गया होगा, और नया चैप्टर शुरू हो रहा होगा। आप सब ध्यान से सोचिए। सैटर्न पाइसिस में जब भी जा रहे हैं, आपकी लाइफ में एक चैप्टर खत्म होगा, बिकॉज पाइसिस मीन्स 30 इयर्स कार्मिक साइकिल। जब आप सैटर्न रिटर्न कह रहे हो ना, उस पे आ रहा हूँ। तो पाइसिस में 30 इयर्स का कार्मिक साइकिल सैटर्न ने पूरा कर लिया। अब आपका कोई एक चैप्टर खत्म होगा लाइफ का, कोई जॉब, बिजनेस, रिलेशन, कुछ ना कुछ आपका खत्म हो जाएगा और नया शुरू होगा, या हो चुका होगा, क्योंकि ट्रांजिट तो सैटर्न का लास्ट से चल रहा है ना। तो इन दिस 2.5 ईयर, सैटर्न विल गिव यू अपॉर्चुनिटी कि इसमें आपका 30 इयर्स का सारा रिकॉर्ड खत्म, बैलेंस शीट जीरो, अब नया चालू। उसको आप सैटर्न रिटर्न कह रहे होंगे। बट महादशा, इन एनी केस बेस्ड ऑन योर प्लेसमेंट, महादशा जब भी आएगी, सैटर्न जहाँ बैठे हुए हैं, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, वेयर सैटर्न इज एक्सपेक्टिंग, ये सारे हाउस आपके एक्टिव हो जाएंगे। मेजरली आपके कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस हाउस एक्टिव होगा ही होगा, वहां पर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। यस प्रतीक, हैंड रेस किया आपने। क्वेश्चन है। सो आपने अभी बोला कि शशा महापुरुष योग जो है वो 36 के बाद इट गिव्स द बेस्ट रिजल्ट्स। नहीं नहीं, वो नाउ वो तो आपकी महादशा है, अंतरदशा है, कभी भी। बट आपका कौन से साइन में है? कैप्रिकॉन में है, 7th हाउस में। वेरी गुड। तो आपका दशा एंड वशा कुछ? दशा इज मून दशा चल रहा है अभी। अरे अभी तो बहुत और टाइम, तो मुझे तो बहुत नहीं टाइम। लगता कि शायद सैटर्न की दशा मिलेगी, पता नहीं। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है कई लोगों की, प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है, बट आई मीन पीरियड ही नहीं आया तो वो एक्टिव नहीं होता। बट अगर वो शशनाम, मतलब अगर 5th 7th हाउस में आपके है, दिग्बल इतना ज्यादा होता है 7th हाउस में सैटर्न का। 7th हाउस में कहा जाता है डेबिलिटेड भी है ना, तो भी पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, टू एन एक्सटेंट, ये कहा जाता है, यू नो। तो 7th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे आपको, अगर पीरियड आ जाए आपके। बट अनफॉर्चुनेटली नहीं आया तो आपको, लेकिन ट्रांजिट में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ जी। साढ़े साथी में भी ठीक ठाक रिजल्ट मिल जाएगा, अगर मून की प्लेसमेंट बहुत खराब नहीं है तो। और आपको राइट। अंतरदशा में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, तो डोंट वरी, ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। बट वो जो 19 इयर्स का जो एक सस्टेनेबल मिक्स। महादशा हाँ। जो थी ना, क्योंकि क्या होता हम्म, है, अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी, इंडिया प्राइम मिनिस्टर, वो जो एक 19 इयर्स का राइज है, वो योगी आदित्यनाथ, तो ये जो राइज है आपका, ये जो सस्टेनेबल लेगेसी वाला राइज, उसके लिए आपको टाइम चाहिए। अमिताभ बच्चन कैन नॉट बी अमिताभ बच्चन इन 5 डेज। अमिताभ बच्चन को एक लेगेसी के लिए 10 20 30 साल चाहिए, राइट? राइट। तो वो जो महादशा का वो यूज होता है कि आपको कंसिस्टेंट आपको सक्सेस मिलती है। ठीक गॉट इट। है। ओके। ओके। अगर सो आपको देखना है आर वी आर वी कंक्लूडिंग कि जब 7.5 आती है तो देयर विल बी प्रेशर, बट you rise with ऑलवेज pressure, is that what we are saying? ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, Always, यस। always. Okay. Okay. एंड सैटर्न अच्छे नहीं बैठे कहीं पे, अगर आपको देखना है नॉर्मली, अगर आपको देखना है तो देखिए, एरीज साइन में तो डेबिलिटेड है बाय डिफॉल्ट। ठीक है। वही सैटर्न जाने सन वाले हैं सर। बट मतलब परमानेंट बैठे हुए लगन में, अगर तो आप सब नोट कर ओके। सकते हैं, ओके। वो तो डेबिलिटेड है ही। सैटर्न आपके, अगर सन से कनेक्शन बैठ जाए, सन के साथ कंजक्शन में है, सन को देख रहे हैं, तो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम उस हाउस में देते हैं। ठीक है। सैटर्न का अगर मून के साथ रिलेशन बन जाए तो बहुत ही ऑब्वियसली इट्स परमानेंट साढ़े साथी। कई लोगों के होता है सैटर्न मून ही साथ में बैठे, परमानेंट साढ़े साथी जिंदगी में, तो डिप्रेशन इस तरीके की प्रॉब्लम्स रहती हैं। ठीक है। सैटर्न इज नॉट ग्रेट विद राहु, कहा जाता है पिशाच योग और इस तरीके के टर्मिनोलॉजीज यूज करे जाते हैं। वो इसलिए करा जाता है क्योंकि सैटर्न इज डार्कनेस, एंड राहु भी आपके एक धुआं, अंधेरा, इल्यूजन, तो डबल डार्कनेस हो जाती है वहां उस हाउस में। इसीलिए सैटर्न राहु को भी ग्रेट नहीं माना जाता। सैटर्न केतु इज अ प्रॉब्लम। अगर सैटर्न केतु का कंजक्शन है, तो वो हाउस उस बंदे की लाइफ में, प्रोफेशन में ब्रेक आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। बिकॉज सैटर्न इज प्रोफेशन, कर्म का कर्मदाता, एंड केतु इज ब्रेक, केतु रोकता है मैटेरियलिज्म से। तो सैटर्न केतु का अगर कंजक्शन है,
तो आपके प्रोफेशन में ब्रेक बहुत आएंगे। सैटर्न वीनस इज सुपर कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सैटर्न मर्क्यूरी इज ऑल्सो गुड, नो प्रॉब्लम, बिकॉज मर्क्यूरी यूजुअली यू नो न्यूट्रल प्लेनेट हम मानते हैं। मर्क्यूरी की प्रॉब्लम सिर्फ जुपिटर के साथ होती है, सैटर्न इज ओके, नो प्रॉब्लम। इनफैक्ट सैटर्न की महादशा है और मर्क्यूरी की अंतरदशा है, आदमी बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। Another problem with Saturn is, oh, another myth is Saturn Mars. I experience it also. Saturn Mars को लोग कहते हैं थोड़ा problematic है, नहीं। Saturn Mars is a good conjunction provided Mars की एनर्जी ज्यादा है, because Saturn is a very old planet, Mars is a very young बच्चा। तो एक बहुत ही बूढ़े आदमी के साथ छोटे बच्चे को आप रख दोगे एक रूम में, तो आप प्रॉब्लम तो होगी। लेकिन अगर बच्चा आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा रखता है तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो अगर सैटर्न मार्स का कंजक्शन है तो मार्स की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, सैटर्न विल बी वेरी हैप्पी। जितना आप लेथर्जिक होंगे उतनी प्रॉब्लम होगी आपको। वन ऑफ द चैलेंजिंग प्लेसमेंट आई ऑल्सो एक्सपीरियंस इट इज योर फर्स्ट हाउस सैटर्न। चैलेंजिंग मीन्स बिकॉज फर्स्ट हाउस इज योर एग्जिस्टेंस। तो सैटर्न बहुत ज्यादा जिम्मेदारी देते हैं। अगर फर्स्ट हाउस किसी के है सैटर्न, किस किस के है? So my, it's me, sir, Vidya. विद्या महेश जी। और किस किस के Hi, है? sir. In retro, sir, in retro, that's it. ठीक है, फर्स्ट हाउस सैटर्न नॉर्मली जो है लोग एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते। Absolutely, sir. हाँ जी विद्या महेश जी, इज इट ट्रू और रॉन्ग? Yes, sir. Absolutely, sir. ठीक है, ये करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, होता है। मतलब नॉलेज भी होगी, टैलेंट भी होगा, IQ भी अच्छा होगा, बट सर्क्यूमस्टेंसेस ऐसे होंगे कर ही नहीं पाते, ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है जी। फर्स्ट हाउस वाला बंदा जो है वो जिंदगी में ह्यूमिलिएशन बहुत पाता है। फर्स्ट हाउस वाले बंदे को बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, जैसे वो 18 ईयर्स 19 ईयर्स से बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लेनी शुरू कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये रिजल्ट वैरी कर सकता है अगर वो मतलब एग्जॉल्टेड हो, वो फिर ऑब्वियसली वो रिजल्ट उतना ज्यादा सीवियर नहीं होगा। अब विद्या महेश जी, आपके क्या जो मैंने कहा है, हैव यू एक्सपीरियंस ऑल दीस Yes, थिंग्स? sir. Yes, sir. Absolutely, sir. ठीक है। Perfect. तो इस तरीके से है फर्स्ट हाउस का प्लेसमेंट चैलेंजिंग होता है, बट आई फील अगर फर्स्ट हाउस में एग्जॉल्टेड है तो अच्छा है। फर्स्ट हाउस में 36 ईयर्स के 35 ईयर्स के बाद अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। लाइफ का चैलेंज उससे पहले ही रहता है, कि उससे पहले बहुत रहेगा। ये बंदा जब बात करेगा तो उसको नॉलेज बहुत होती है। ये किताबों से नहीं सीखता, ये जिंदगी से सीखता है। ये जब बोलता है तो लोग सुनते हैं फिर उसको। ठीक है। तो विद्या महेश जी के ऐसा ऐसी होगा, ये भी ऐसे ही बोलेंगे। कॉलेज स्कूल कॉलेज से कुछ नहीं सीखता आदमी, जिंदगी से सीखता। ये ऐसी बातें करती होंगी। हाँ जी विद्या। यस प्रतीक जी, हैंड रेस किया आपने। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। या सर, सैटर्न को सर नवमांश में कैसे देखेंगे उसके प्लेसमेंट को? हाँ, अब नवमांश में आपको देखना है तो आपको ये समझना है कि फर्स्ट हाउस की कोरिलेशन में देखना है, फर्स्ट हाउस से कहाँ गए हैं वो। ठीक है। तो फर्स्ट हाउस से आपको कोरिलेट करना पड़ेगा कि फर्स्ट हाउस से गए कहाँ हैं। पहले तो फर्स्ट हाउस का प्रॉमिस क्या है, वो प्रॉमिस जाके लाइफ में कहाँ चले जा रहे हैं। बिकॉज नवमांश यूजली वी कंसिडर एज एक्टिव आफ्टर 36 ईयर और सेकंड पार्ट ऑफ द लाइफ। ठीक है। या मैरिज के बाद भी कहते हैं उसको। तो बाय डिफॉल्ट इस तरीके से कंसिडर करा जाता है। तो अगर आपका नवमांश में सैटर्न अच्छा नहीं है, तो यानी कि फर्स्ट फर्स्ट D1 में बहुत अच्छा है, वो आगे जाके रिजल्ट जो है वो डायल्यूट हो जाता है, उतना प्रोमिनेंट नहीं होगा। और अगर नवमांश में बहुत अच्छा है तो इनिशियल फेज लाइफ में आपके स्ट्रगल है, पर आगे जाके सेकंड फेज में बहुत अच्छा हो गया। तो इस तरीके से देखने का तरीका वो D1 वाले ही हाउसेस वो ही रहेंगे। लेकिन आपको यही देखना है कि बेटर हो गया है कि खराब हो गए हैं, या ऑलमोस्ट सिमिलर पोजीशन में। समझ में आया प्रतीक? तो या तो या रिजल्ट तो सर आपका बोल सकते। ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, हम्म या ऑलमोस्ट एक ही जैसा। हम्म हम्म। और सर ठीक है। जैसे एरीज में अगर वो डेबिलिटेटेड होता है तो सर स्कॉर्पियो में भी अमूमन वैसा ही मानेंगे? नहीं नहीं, अमूमन कह सकते हो, लेकिन एरीज में आपके मेन है आपके, बट उसके जैसा ही होता है स्कॉर्पियो में एक तरीके से, बिकॉज वो मंगल का साइन है। हम्म। ठीक है। फर्स्ट जी सर। हाउस, एरीज बेसिकली फर्स्ट हाउस, यू फर्स्ट हाउस में कौन एग्जॉल्टेड है, या फर्स्ट राशि साइन में एरीज में कौन एग्जॉल्टेड है? सन एग्जॉल्टेड है। सन। सैटर्न की सन से नहीं बनती। सन इज मतलब वो प्राइड, वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, लाइमलाइट में आना। सैटर्न का वो काम नहीं है। हम्म सैटर्न वो एक बिहाइंड द कैमरा जो डायरेक्टर होता है, जिसको आप जानते भी नहीं।
वो सैटर्न है। ठीक है, मिशन इम्पॉसिबल का डायरेक्टर किसी को पता है? मुझे तो नहीं पता। अब आपको पता हो अलग बात है, फिल्मी कीड़े हो कोई लोग तो अलग बात है, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, टू टेक एनी नेम, राइट? सो सैटर्न का काम है बिहाइंड द कैमरा काम करना, चुपचाप काम करना। आई ऑलवेज गिव दिस वेरी सिंपल एग्जांपल इन पॉलिटिक्स आल्सो, इंडियन पॉलिटिक्स कंटेक्स्ट में अगर आपको देखना है, अमित शाह परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सैटर्न। Look at everything he does. He has so much power, and the whole politics, the current government is in power in many states because of Amit Shah. We all understand and recognize that. बट वो कभी भी वो रोल में नहीं आता कि वो लाइमलाइट में है। सैटर्न का वो काम ही नहीं। तो सैटर्न जितना जितना ज्यादा आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाह रहे हैं, अगर फर्स्ट हाउस से रिलेटेड है और आप वो हीरो बनना चाहते हैं, तो नहीं होगा, भूल जाइए। आपको चुप रहना है, बिल्कुल नॉर्मल रहना है, दिखावा नहीं करना। हैव यू सीन, आई ऑलवेज टेक बोर्ड में मैं सेशन नॉर्मली लेता हूँ, लोग डिजिटल बोर्ड में लेते हैं एंड ऑल दो, बड़ा वो अच्छा सा सेटअप लेके करते हैं। मैं कभी नहीं करता हूँ, बिकॉज मेरे फर्स्ट हाउस से लेटे हैं, मैं कभी नहीं करता, नॉर्मल रहता हूँ। आपको मेरे पास आना है तो आइए, नहीं आना तो मैं उससे आपको इम्प्रेस नहीं करने वाला। तो वो पर्सनैलिटी वैसा हो जाएगा आपका सैटर्न फर्स्ट हाउस में। सैटर्न डजंट वांट एनी शो ऑफ। वो आपके पास ब्रांडेड कपड़े होंगे, आप वो नॉर्मल से कपड़े पहन के घूमेंगे, ऐसा हो जाएगा फर्स्ट हाउस से लेटे। आपकी पर्सनैलिटी वैसी हो जाएगी। ठीक है ना? नॉर्मली आपको अगर चेक करना है कि आपके में सैटर्न वीक हो रहे हैं या आपका ट्रबलिंग टाइम आ रहा है, तो एक सिंपल इंडिकेशन होता है, आपके बाल चेक करिए, आपके बाल वाल जितने थिन हो गए हैं, गिर रहे हैं, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो सैटर्न का थोड़ा सा प्रकोप आने वाला है आपको ऊपर। बालों से जज किया, कई लोगों के बाल बड़े मोटे होते हैं, थिक होते हैं एकदम, है ना? तो वो सैटर्न एक मतलब एक पॉजिटिवली प्लेस्ड है, अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल इंडिकेशन होता है आपको। दाढ़ी वाड़ी आपके लगा रखी है आपने, वाइट आ रही है, वो सब ठीक है, सैटर्न इज पॉजिटिव है आपको। ठीक है, पॉजिटिव इन द सेंस अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, नॉर्मल है, न्यूट्रल है, नेगेटिव नहीं हो रहा है। आपके हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है तो नेगेटिव रिजल्ट हो रहा है। आपकी ये जो नेल्स की प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा आपको, ये ये इंडिकेशंस होते हैं कि वो प्लेनेट से रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी बॉडी में, वो पार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहे। दैट मीन्स वो प्लेनेट अभी आपके एफ्लिक्शन में चल रहा है, ये अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा इस ट्रांजिट में। ठीक है, यस, एनी मोर क्वेश्चन? शुड वी सम अप आज के कुछ सेशन से? कुछ सीखा आप लोगों ने? शुड वी कंटिन्यू सच डिस्कशन? Yes, sir, Yes, I sir. have just one question. या This प्लीज। is this is related to the transition that you mentioned, that whenever there is a transition happening, then it is end of the other chapter and beginning of a new one. करेक्ट। In the entire lifespan of a human, the Sade Sati is supposed to occur minimum 2 times टू, or maximum मैक्सिमम 3। three या times. So in that case, the first phase would always be when you are young or you're studying चाइल्डहुड, या चाइल्डहुड बेसिकली। childhood, and next is when you're mid-aged, and the last is you're old enough. Um, करेक्ट, so, करेक्ट। so, so how should we understand when you just mentioned that it is end of some old chapter and beginning of a new chapter? How ओके, should we relate तो to देर that? आर टू टू डोमेन्स बेसिकली जो अभी आपने पूछा। देर आर टू एस्पेक्ट बेसिकली, वन इज नंबर ऑफ साढ़े साढ़े सात एंड द बिगिनिंग ऑफ न्यू चैप्टर, क्लोजिंग ऑफ द ओल्ड वन। यू नो ये मैंने इसलिए बोला कि जो पाइसिस पाइसिस इज 12th हाउस बाय डिफॉल्ट। पाइसिस मीन राशि, दैट इज बाय डिफॉल्ट 12th हाउस। तो आपका 30 साल का, जीरो से आप पैदा हुए, 30 साल की जो साइकिल है पाइसिस में आके खत्म होती है। तो पाइसिस में जब भी सैटर्न ट्रांसलेट करेंगे तो वो आपको 30 साल का कार्मिक रिकॉर्ड पूरा क्लीन करके रिजल्ट दे दू के थैंक यू वेरी मच कर रहे हैं, आप कुछ नया शुरू करेंगे आप लाइफ में। दैट इज, तो जो नया पुराना साइकिल जाएगा, नया आएगा, ये मैंने कहा है पाइसिस के लिए, बिकॉज यूर करेंटली सैटर्न इज ट्रांसलेटिंग थ्रू पाइसिस साइन, मीन राशि। तो कुछ ना कुछ पुराना छूटेगा, कुछ ना कुछ नया बनेगा। आप सबकी लाइफ में हो रहा होगा ये, आप एक नया चैप्टर शुरू कर रहे होंगे। ठीक है ना? ये पाइसिस की वजह से बोला मैंने। एज फार एज साढ़े सात इज कंसर्न, एंड मे बी आपके कोइंसाइड भी कर रहा हूँ, मे बी एज फार एज साढ़े सात इज कंसर्न, चाइल्डहुड साढ़े सात इज मोर फॉर योर पेरेंट्स बेसिकली देन यू, अनलेस until you are in teenage.
एंड जो आपके सेकंड साढ़े साथी आता है, वो आपकी अपनी अपने एग्जिस्टेंस, अपनी लाइफ को प्रूव करना, आगे बढ़ना, अपलिफ्ट करना, आपके अपने चैलेंज के लिए होता है। हो सकता है आप बच्चों के भी चैलेंज लो। आई हैव एक्सपीरियंस दिस इन माई लाइफ। चाइल्डहुड में आपके पेरेंट्स आपका चैलेंज लेते हैं, सेकंड साढ़े साथी में आप अपना और अपने बच्चों का चैलेंज लेते हैं। सेकंड साढ़े साथी में ये होता है। एंड सेकंड साढ़े साथी में आप सब नोट करेंगे, सेकंड साढ़े साथी स्पेसिफिकली 40, 50, 60, ये वाला जो एज आपका फेज चल रहा है, 30 वाला, इसमें आपकी मदर की हेल्थ के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द पीपल, आई ऑलवेज से, स्पेशली अगर आपके 30, 40, 50 की लाइफ में, एज ग्रुप में अगर आप फॉल करते हैं और आपके सेकंड साढ़े साथी चल रही है, देर आर वेरी हैवी चांसेस कि आपके मदर के साथ हेल्थ इश्यूज हो, यू माइट लूज इन वर्स्ट केस ऑल्सो। दैट इज एन इंडिकेशन, कई बार ऐसा होता है। तो आई लॉस्ट माई मदर इन माई सेकंड साढ़े साथी, स्मिता जी लॉस्ट हर मदर। तो ये होता है, ये एक मेरा कॉमन पैटर्न मैंने देखा है। इट इज अनफॉर्चुनेट, बट मतलब इट्स अ बैड थिंग टू, बट ऐसा होता है। इट्स नॉट अ गुड एग्जाम्पल टू गिव, बट माई अपॉलॉजीज, बट ऐसा होता है कि सैटर्न, क्योंकि साढ़े साथी क्या है, जब मून के ऊपर सैटर्न जा रहा है, तो मून इज योर मदर। तो बाय दैट टाइम मदर का एज भी 60, 70, 80 होता है, तो वो मून को इम्पैक्ट करता है सैटर्न। वो टाइमिंग का इंडिकेशन है। और जब थर्ड आपके साढ़े साथी का फेज आता है, इट्स प्योरली योर हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, प्योरली, और कुछ नहीं होता। आपको वो मेंटली और फिजिकली चैलेंज मिलता है, आप अकेले हो जाते हो, बच्चों से कटाव हो जाता है। आई डोंट सी एनीवन हियर करेंटली इन दैट एज ग्रुप, तो आई मीन दैट्स, आई थिंक, इररिलेवेंट फॉर नाउ टू डिस्कस। बट थर्ड वाला ये वाली चीजें लाते हैं आपके। यस पीयूष जी, हैंड रेस किया आपने। से अभी आपने बोला था कि सैटर्न जब पाइसेस में आता है तो छूट जाता है, पुराना कुछ खत्म होगा, नया बनेगा, हाँ। but is it related to the house in which it occupies in your chart or the house in which it is transiting in Pisces, और एक जनरल चीज ऐसी होता है? ट्रांसिटिंग, ट्रांसिटिंग, जहां भी ट्रांसिट कर रहे हैं वहां से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके पुराना छूटेगा और नया बनेगा। और लास्ट टाइम तो ट्रांसिट के, एजुकेशन का करना है, हाँ, ट्रांसिट के साथ आप एस्पेक्ट देख लीजिए, बिकॉज जो मतलब लगन में ट्रांजिट हाउस से एस्पेक्ट। ट्रांसिट हाउस और उसके एस्पेक्ट 3, 7, 10, फर्स्ट हाउस ओके, भी एस्पेक्ट ही माना जाता है। हम बाय डिफॉल्ट कहते नहीं है, दैट इज वेरी, मतलब इट्स अ डिफेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग कि भाई फर्स्ट हाउस तो है ही, तो इसे 3, 7, 10 एक्सपेक्ट कह दिया जाता है। ठीक है, बट नॉर्मली जहां भी ट्रांसलेट कर रहे हैं उस हाउस से रिलेटेड आप मेजरली देखेंगे। यस विद्या, में एसटी हैंड रेस किया आपने। So, if I say I'm experiencing third time in my life, had it. ओके, चलो, तो I आपके was हेल्थ 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 से रिलेटेड, वैराग, बच्चों से अकेलापन हो जाना, मेंटल पीस, डिप्रेशन, ये सारी चीजें आपको चैलेंज मिलेंगी। नाउ डिपेंड्स वेयर योर मून इज प्लेस्ड, बिकॉज वो वाला हाउस इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। वेयर योर मून इज प्लेस्ड इन योर चार्ट। Aries of Bharani, second house. सेकेंड हाउस में, अच्छा ठीक है, तो फिर कुटुंब से तो बहुत ज्यादा परेशानी है, कटाव छटाव बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, हेल्थ इश्यूज भी आएंगे आपके, और हिडन हेल्थ इश्यूज आएंगे आपके, पाँव वाँव में चोट लगेगी, इस तरह के पाँव में दर्द शुरू हो जाएगा आपके। सैटर्न जब भी आपकी लाइफ में आएंगे, पाँव में दर्द शुरू हो जाना, पाँव में आपके चोट लगना, ये सब नॉर्मल है। Oh, ठीक है, and अंतर दशा भी Saturn का है सर। हाँ, तो ये प्रोमिनेंट है आपके, फिर तो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से रखिए, फोर्थ हाउस में है तो घर वालों से, कुटुंब से, ये सब परेशानी आपके रहेगी रहेगी, चाहे आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। आपके आपके आप जब पैदा हुए थे, आपके मामा जी का लॉस हो गया था क्या कुछ? No sir, nothing, nothing. कोई उनका फाइनेंशियल लॉस, उनके जिंदगी में डाउनफॉल होना? No, no, sir, nothing. ओके, बिकॉज आपके फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं, तो मैं सिक्स हाउस को देख रहा था, इसलिए मैंने, No sir, ठीक। my Saturn is in my first house. It's in my अच्छा, five. फर्स्ट में, ओके, सॉरी सॉरी, फिर नहीं हुआ होगा, ठीक। आपके वो यंगर सिबलिंग वगैरह इन सब से तो बनने से नहीं, भूल जाओ। ठीक है जी। तो ये चीजें हैं। बाकी should we continue these kind of discussions in session next week also, or what is Yes, your sir. take? Definitely. Please continue, sir. We'll be ठीक है। waiting. Yes, sir. Please continue. Okay, so we will come back next week with new topic.
आई होप आज आपने Yes, कुछ sir. नया सीखा होगा. आई डोंट नो मच अबाउट एस्ट्रोलॉजी, आई जस्ट ट्राई टू गिव सम इनसाइट. इतना तो नहीं आता मुझे, खैर. बट आपने कुछ सीखा, आपने कुछ नया. आपको क्वेरीज हो, आप ग्रुप में क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं. वी कैन ऑलवेज आंसर देयर ऑल्सो. इट्स ओके. फील फ्री टू रेस क्वेरी इन द ग्रुप. वी वांट टू डिस्कस. सो ये सेशंस हम कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट वीक वी विल बी बैक विद न्यू टॉपिक. और आप अगर कोई टॉपिक चाहते हैं स्पेसिफिकली, यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट ऑल्सो. इट्स ओके. फील फ्री टू रेज वॉइस इन द ग्रुप. ओके. सो Yes, sir. टेक केयर, एंजॉय योर वीकेंड, एंड इट वाज गुड टू Thank स्पीक टू you. यू. आपसे बहुत कुछ Same to मुझे भी you. सीखने को मिला. टेक केयर. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. Thank you, Ajay ji. Thank you so much. Sir, thank you so much.